हेलो जी हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है भाई। इतने सकपका क्यों गए? मैं बउआ बोल रहा था। नमस्ते। अरे नेटवर्क वैसे ही झंड हुआ पड़ा है यार। कौन बोल रहा है भैया? नेटवर्क क्या हुआ पड़ा? नेटवर्क वैसे ही झंड हुआ पड़ा है। बात एक करते करते सेकेंड, सॉरी। मैं कह रहा था मानसून दस्तक देने वाला है। मैं बउआ बोल रहा हूँ। अच्छा बउआ बोल रहा है। हाँ। क्या आने वाला है? मानसून दस्तक देने वाला है। नहीं देने वाला है तो मेरा क्या, मेरे पास क्यों मिला है भैया फोन? आपको ये बताने की मानसून दस्तक देने वाला है। अच्छा ये स्पेशली मैं ही मिला तेरे को बताने के लिए? नहीं, मैं और लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन आपका भी नंबर लगा है। मानसून दस्तक देने वाला है। अबे तू साला फोकट में फोन कर रहा है यार। बंदा बोल रहे हैं। हेलो फोन कट जा रहा है। नेटवर्क क्या हो गया है? अबे बताया ना अभी तेरे को नेटवर्क झंड हो रहा है यार। तू क्यों दिमाग? नहीं, मानसून दस्तक देने वाला है। फिर वही बात। तू क्या है? तू मानसून क्या लेना? बउआ हूँ, मुझे बउआ बोल रहा हूँ। अबे सुन लिया ना, तू बउआ बोल रहा है फिर मैं क्या करूँ यार? तो ये नहीं सुन रहे आप और समझ नहीं रहे कि मानसून? मुझे क्या साले मजबूर मेरा, समझ गया? काट दिया, फिर लगा। हेलो मानसून। अबे सुन तो लिया। मानसून दस्तक देगा साले, फोन रख देंगे तेरे को। सुबह सुबह मानसून दस्तक देगा तो क्या मानसून दस्तक नहीं दे सकता? हाँ देगा देगा, सबके लिए देगा। तू मुझे क्यों? एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड। दरवाजे पे कोई आया। एक सेकेंड। कौन आ पता कि यार मेरे पास क्यों फोन कर रहा है? एक सेकेंड। कौन है? मानसून। मानसून? अरे मानसून आ गया है। हाँ जी, ये लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 10 9 10। क्या किया इसने? थैंक यू मानसून। ओके जी, बाय। हेलो क्या दिया इसने? अरे बोला था ना दस्तक दिया, तो दस्तक दे दिया। उससे बड़ा मैंने कोई देखा नहीं साला। तेरी 20 तक दे दूंगा। क्यों देंगे? दस्तक ही चाहिए। आज तेरे पीछे मानसून आएगा, मानसून आएगा। फालतू साला फोन कर रहा है। हेलो हेलो जी, नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल। कौन बउआ? मैं बउआ बोल रहा हूँ। 2 मिनट होंगे क्या? हाँ बोल, क्या? जी मैं कह रहा था इस बारी हाँ क्या? आप, अरे जल्दी बोलना। सॉरी, मैं कह रहा हूँ इस बारी आप पटाखे नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ूंगा? मतलब मैं कह रहा हूँ, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इस बार आप पटाखे नहीं छोड़ेंगे। मैं छोड़ूंगा पटाखे? तू कौन मेरा बाप होता है रोकने वाला? मुझे बताइए जरा। वही बात हो गई। फोन रखा। एक हेलो प्लीज, हेलो हेलो हेलो। अबे तू फिर कॉल कर दिया। कौन है तू? बाय। बउआ बोलिए। अबे बउआ कौन? नाइंसाफी है। काय बात की नाइंसाफी? पटाखे नहीं छोड़ोगे? ये एक सेकेंड, इमोशन के साथ खेलेगा तू? मैं भाई तेरे साथ खेलूंगा अगर तू मेरे सामने मार के तुझे। प्लीज नहीं छोड़ेंगे पटाखे। मैं तेरे में घुसेड़ के छोड़ दूंगा। गलत आदमी है। इमोशन का क्या किसी तेरे को गलत बना दूंगा, ध्यान रखियो। बस करिए। तेरी तुझे समझ नहीं आ रही क्या बात मेरी? फोन करे जा रहा है बार बार, पटाखे कर रहा है। तू मिल तो तेरे को छोड़ दिया मैंने इस बार। पटाखे पटाखे तू कौन है तो रोकने वाला मुझे? ताले दिवाली हो जाती है। हेलो हेलो हाँ सुरभि बात करी थी से। क्या आप कुछ? मैडम जी ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी कैसे नहीं हो सकता? आप सुन लीजिए। क्या बताइए? बोलिए बोलिए। 983596 ये आपका नंबर है। हाँ तो आप ही से बात करनी थी। आप तो अभी कौन बात कर रहा था आपके यहाँ से? वो इतनी बदतमीजी से बकवास कर रहा है। पटाखे नहीं छोड़ोगे? पटाखे फिलहाल मैं कर रही हूँ। एक सेकेंड, आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम शिशिर है। और घर में कौन कौन है? घर में मम्मी है। शादी हो गई है? हाँ हो गई। तो अरे क्या करना तुम्हें? क्या यार शादी हो गई? है सॉरी, खुद की पसंद से शादी की है आप घर वालों की पसंद? अरे भाई मैंने किसी की पसंद से की हो। प्लीज कौन होते पूछने कुछ वाले? जरूरी तुम कौन से बात कर रहे हो? ये फालतू के सवाल पूछोगे तुम मुझसे? अच्छा, आई एम सॉरी, प्लीज लास्ट क्वेश्चन। आई एम सॉरी क्या मतलब? कपड़े उतार देते हो फिर बार बार सॉरी सॉरी सॉरी। पसंद से की? लव मैरिज अरेंज मैरिज? प्लीज जस्ट। लव मैरिज की है मैंने। तो ये कितनी लव मैरिज है? क्या मतलब लव मैरिज कितनी? ओ सुनो मेरी बात। नहीं मैं एक ही लड़की से वन वुमेन मैन हूँ मैं। ठीक है ना? एक ही लड़की से प्यार करता था मैं। नहीं, उसी से शादी की है मैंने। आपने उसे ही पटाया, उसी से शादी कर ली। आपने उसे छोड़ा नहीं, राइट? भाई क्यों छोड़ूंगा? एक सेकेंड रुकिए, यही तो बात सर कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कौन सर कह रहा था? मैं कह रहे थे ना पटाखे नहीं छोड़ना है। किसको? अबे तेरी एक सेकेंड बस करो। पटाखे मम्मी पापा से मिलाओ, परिवार से शादी करो, घर बसाओ। पटाखे ना छोड़ना, पटाखे, ठीक है? तेरी चल फोन काट। हेलो नमस्कार भाई साहब, आपका स्वागत है। मैं बउआ बोल रहा हूँ। क्या आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है? हेलो
सुनाई तो दे रही है पर है कौन? एक सेकेंड, मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी जी, नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक को। एक जोड़ लिया मेरे को। एक चर्चा जहाँ पर आप जैसे जनता का एक प्रतिनिधि समाज को आईना दिखाने का कर्तव्य निभाता है और ये चाहता है कि कुछ कह समाज रहा है साफ- ये। जी भाई मैंने जुड़ना ही नहीं। जुड़ चुके भाई साहब, अब ये- तक खत्म भी हो गई होती ये चर्चा। है ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। और क्या? भाई प्लीज प्लीज, मैं क्या कह रहा हूँ सुनिए। हाँ बोल बोल। कह रहा हूँ रुपया गिरा, रुपया गिरा, रुपया गिरा। बिल्कुल। गिरा तो क्या करें? खबरें आ रही हैं, रुपया कैसे गिरता है, क्यों गिरता है, इसी बारे में बैरागी जी इस पे प्रकाश डाल रहे हैं। हम चाह रहे थे आपके भी कोई सवालात हैं तो आप इनसे पूछ सकते हैं। अच्छा, जो है रुपया गिर रहा है उसकी मुख्य वजह जो है क्रिकेट है। ये क्रिकेट कैसे हो सकता है? वही ये- तो भाई साहब गाली ना दीजिए, सुनिए। क्रिकेट कैसे, जैसे कि क्रिकेट जब खेलते हैं तो उससे अच्छा, पहले क्रिकेट क्या खेलते होता हुए है? क्या होता है? क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं बैरागी जी। प्रैक्टिस करते हैं और उससे पहले क्या करते हैं? उससे पहले कपड़े पहनते हैं जिससे क्रिकेट खेलना है। और उससे पहले क्या होता है? उससे पहले नहाते हैं, टट्टी जाते हैं। और उससे पहले क्या होता है? टट्टी जैसी तेरी आवाज है। चलो, तुमने कौन सा गजलें सुननी हमसे? जो खुद भी हंस रहा है। पागल हो गया तो तैयार होके लोग मैदान में पहुंचते हैं। तो फिर एक आदमी टोपी डाल के आता है। हाँ। फिर क्या करता है वो टोपी अंपायर वाला? टॉस उड़ाता है, सिक्का उछालता है, रुपया। जी, वही रुपया जैसे उछलता है। हाँ, फिर वो जब आके नीचे गिरता है हाँ। उसके बाद उसके अंदर बचता नहीं कि मैं उठ पाऊं। लोग कहते वाह तेरे लिए है। वाह, यही रुपया गिरता है, यही यही बात है कारण रुपये गिरने क्रिकेट की। को धर्म बना लिया, रुपया नीचे। भाई साहब एक सेकंड, इनका नाम क्या बैरागी जी? लोब्यूल लल्लू हमारे साथ। आप लोब्यू लल्लू हैं भाई साहब। अरे तेरा बाप होगा वो। मेरे पिताजी बहुत खानदानी तेरे को आदमी। तेरे को सुनते हुए बहुत- लगभग में। भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप, है गलत आदमी। बैरागी जी चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी इंडोनेशिया के ककरोला मोहल्ले में वाह, परवल को एवोकाडो का बच्चा बताकर फिरंगियों को बेचने वाली नटरी मचा दे कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। बच्चा लगता जो है उसका, भले नाजायज हो तो क्या, फिरंगी ले जाते हैं। रेड एफएम बजाते रहो जी, बहुत बढ़िया। वाले टैग नी आज दुनिया तेनू पाउणी क्या बात है? की हुंदा तेरे यार दा वखरा स्वैग नी ओ काला। हेलो वेरी नाइस क्वालिटी ट्यून आपका। हेलो हाँ जी नमस्ते। नमस्ते। लेकिन ना इसकी स्टार्टिंग में ये नहीं बोला स्टार और 9 दबा के कॉपी करें। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बुआ? मैं बउआ, 2 मिनट चाहिए था, सॉरी। मेरे से 2 मिनट। 2 मिनट में आवाज आपकी कट रही है, लेकिन आपको मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ पूरी आ रही है भाई साहब, पूरी। बताओ। मैं कह रहा था आवाज तो आ रही है, हाँ लेकिन 2 दिन पहले ना मेरे को 1 नंबर आ रही थी। 1 नंबर आ रही थी। हाँ, फिर मैं गया सड़क पे, देख रहा हूँ पता नहीं कहाँ करने की जगह एक दीवार मिली अच्छा। जिस पे लिखा था यहाँ गधा पेशाब कर जाए। हाँ मैं गया वहाँ पे, मैंने सुसु कर दिया। फिर तू एक बात बता, हाँ, तूने वहाँ ऐसी जगह किया है क्यों जहाँ पे लिखा हुआ था गधा मूत रहा है? क्योंकि करूंगा मैं, नाम गधे का लग जाएगा, है कि नहीं? तू तो बड़ा गद्दार आदमी है। सुनिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई ना, 2 दिन। गोली तूने चलाई कंधे किसी और का था? छोड़ ना यार, तू मेरी बात सुन। 2 दिन से मेरे मम्मी पापा अलग सो रहे थे? नहीं, वो अबे आदमी, वो घर पे है ही नहीं। कहाँ गए? छोड़ ना यार, जब से वो गए ना मैं कर नहीं पा रहा हूँ। क्या नहीं कर पा रहा है? 1 नंबर। अच्छा मम्मी पापा पहले शू करके कराते। एग्जैक्टली, बात यही है। वो जब तक नहीं करते मेरे को आती नहीं यार। 2 दिन हो गए, मेरे पापा मम्मी है नहीं, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मैंने सोचा आप अगर 2 मिनट कर दो तो शायद मेरा। अच्छा मुझे अपना बाप बना रहा है? न अरे कैसा आदमी है तू, मैं खाली करवा रहा हूँ प्लीज। अच्छा चल ठीक है। अरे वाह मान। अरे अभी तक नहीं हुई? नहीं, थोड़ा सा और प्लीज, बन रहा है, प्रेशर बन रहा है। हंस क्यों रहा है? मेरी हो जाएगी, तेरी नहीं हुई। थोड़ा सा और प्लीज। आप दिल से नहीं कर रहे हो। मैं तेरा बाप हूँ तो सही से करूँ। सुनना, जल्दी करो। जल्दी कर, मैं करूँगा तू करेगा? मैं तो आपको जा रहा हूँ, तू जल्दी कर। एक सुनो, मैं सॉरी बताऊं मैं आपको, कल ना मैं टॉयलेट गया तो वहाँ पे मेरे को भूत मिला। भूत मिला? हाँ, तो पता है मैंने भूत से क्या बोला? क्या बोला? मैंने बोला भाई तू टॉयलेट कर ले, मेरी तो तेरे को देख के अपने आप निकलेगी। चल तेरी फोन रख। हेलो हेलो, कौन?
अंकल नमस्ते। नमस्ते बेटा, कौन बोल रहा है? मैं सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मैं आपसे 2 मिनट लेना चाहता हूँ। बोल बोल, कोई नहीं, ले लो, क्या बात है? अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे। ना, क्या बार बार उबास ले रहा है? यौन आ रहा है थोड़ा, सॉरी। हाँ तो पहले ये ऑन कर ले ढंग से। नहीं, फिर 1 घंटे बाद फोन कर लियो। एक सेकंड रुकिए। हेलो, आपको कुछ बताना था एक्चुअली। बता, जल्दी बता। एक बार एक शराबी छत से नीचे गिर गया था। अच्छा, फिर लोग अब जल्दी बोल, तेरे समझ नहीं आती। सॉरी, कल वाटर पार्क गया था ना, थकावट लग रही है। अरे वाटर पार्क नहीं नो, वाटर पार्क को क्यों गाली दे गया? तो एक बार क्या, नहीं सुनो, सॉरी। तो एक बार एक शराबी छत अबे जल्दी बोल। शराबी छत से गिरा, उसके भागे लोगों ने उससे। हाँ, उन लोगों ने उससे पूछा क्या हुआ है, तो शराबी पता है क्या बोलता है? क्या बोलते? जल्दी बोल। बोलता है मैं तो अभी नीचे आया हूँ, मेरे को नहीं पता क्या हुआ। अरे तेरी ये सुनाने के लिए तो फोन कर रहा था। गंदा। अच्छा सॉरी, एक बात बताइए, आप करते क्या है? IT इंजीनियर। IT इंजीनियर। सर, इंजीनियर से याद आया, एक लड़का इंजीनियरिंग का एडमिशन लेने कॉलेज में गया, वहाँ पे चपरासी मिला कॉलेज का। अरे आगे तो बोल। कैसे बोलूं? यौन बोलने सांस में। सॉरी, यौन आ रहा ना, उबासी यौन। अरे उबासी की उबासी की भी, इससे पहले वाटर पार्क की। गंदा। और लड़का एडमिशन लेने कॉलेज में गया, इंजीनियरिंग कॉलेज में, वहाँ पे चपरासी मिला। चपरासी को पूछता है ये कैसा कॉलेज है? चपरासी बोलता है बहुत अच्छा कॉलेज है, मैंने भी यहीं से इंजीनियरिंग करी है। अरे गंदा बोलना आप। एक सेकंड रुकिए, बस मैं गंदी बात बता। आदमी कौन सा आदमी? गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगा, बस एक बार और करूंगा। बोल, क्या कर लेगा? बस ये कर लूंगा। अरे तेरी समझ आएगी तो। एक सेकंड बस करिए। की वजह से मेरे को भी यौन। अच्छा, मेरी यौन की वजह से आपको भी यौनिंग आ रही, तो हम दोनों में यौन संबंध है। यौन संबंध आ रहा तेरी। बस करिए। हेलो, विवेक साहब जी बात कर रहे हैं? विवेक ही बोल रहा हूँ, बताइए। विवेक जी भैया नमस्कार, मैं बउआ बोल रहा था। नमस्कार जी, हाँ जी बताइए। ये सफाई से बात कर रहा था मैं। आप विश्वास रखते हैं स्वच्छता अभियान में? हाँ जी बताइए, रखते हैं। वेरी नाइस। एक छोटी सी मदद आपसे चाहिए थी, अगर 2 मिनट का समय हो तो। हाँ जी बताइए। मेरी बूढ़ी माँ। हाँ। हाँ नहीं माँ। अबे तेरी की बताएगा आगे। तो मेरी मम्मी को ना दाएं घुटने में हेपेटाइटिस हो गया है। अबे हेपेटाइटिस नहीं, आर्थराइटिस होता है। आर्थराइटिस, सॉरी, आपको मालूम है, भगवान आपको भी वो दे। तो मैं ये क्या? अबे तेरी सॉरी तो आर्थराइटिस हो गया, तो ना वो काम वाम थोड़ा कम कर पाती हैं। हाँ तो? और हमारे घर पे ना 2 दिन से काम वाली आ नहीं रही है। तो मैं क्या करूँ? तो मेरे को ना दादाजी की वो बात याद आ गई जो उन्होंने अंतिम क्षण में हमसे कही थी। मेरा काट रहा है? किसी और काट रहा है? नहीं कुछ नहीं काट रहे। तो फिर दादाजी ने हमसे कहा था जब भी मुश्किल की कोई घड़ी आए तो विवेक से काम लो। अच्छा, आपका नाम क्या है? विवेक है मेरा नाम। तो दादाजी ने विवेक से काम लेने को बोला। मम्मी के घुटने में दर्द है, 2 दिन से काम वाली आ नहीं रही है, और हमको भी विवेक से काम लेना है। तो घर पे आके क्या आप पोंछा लगा दोगे 2 मिनट? अबे तेरी पोछा यहाँ पे आके। नहीं आप शायद बूढ़ा मान रहे, मतलब तो पोछा लगवाएगा उससे। दादाजी ने बोला था विवेक से काम लो मुश्किल की घड़ी में। दादा पोछा लगा दूंगा। नहीं, वो खुद पोंछ लेते हैं, आपको पोछा ले। चलो ठीक है, पोछा नहीं, झाड़ू तो हो सकता है। अब झाड़ू देके तेरा मोर बना दूंगा, बता रहा हूँ। एक सेकंड, झाड़ू दे के मोड़ बनते हैं? यानी दुनिया में जितने मोड़ हैं सबके पास झाड़ू है? तुझे पता होगी। आप ही बोल रहे हैं। हाँ। वो एड में वो दिल मांगे मोड़ नहीं, दिल मांगे झाड़ू है। नहीं, दिल मांगे वो। आप बेकार में बूढ़ा मानिए, एक काम करिए, झाड़ू पोछा ये सब छोड़ो। हमारे पास ना बड़ा सा एक बांस की लकड़ी है, उस पे कपड़ा बांध के जाले साफ कर दोगे? नहीं, वो अपनी बांस की जो लकड़ी। नहीं, मैं समझ गया, वो बांस की लकड़ी। हाँ तो समझ गया ना, तो वही है। मैं क्या करना वो लकड़ी में जान रहा हूँ, आप क्या बोलना चाह रहे हो? हाँ तो बस वही है, वही समझ ले तू। थोड़ा क्रिएटिव बताओ ना, सब लोग वही बोलते हैं बांस की ले। तो क्रिएटिव उल्टा कर। ओए विवेक सुनना। हाँ, तू थोड़ा विवेक से नहीं तो थोड़ा अकल से काम ले। अब तक फोन काट सकता था तू, ठीक है? अब हट फोन काट। बस हेलो। हेलो
लगता है संपर्क हो गया जी। और बड़े अंतराल के बाद संपर्क बहुत बन बड़े रहा है। अंतराल। आप लोग अरे कौन बोल रहा है भाई? एक सेकंड भाई साहब, म्यूजिक बड़े दिन से मिल नहीं रहा था ना, तो अब मिल गया। देखिए, ये हुई शुरुआत। नमस्कार अंकिल, स्वागत करना चाहते हैं एक ऐसी चर्चा में जहां पर हैं? कौन बोल रहा है? जनता के एक प्रतिनिधि आप और हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। इससे पहले हेलो, अरे भैया मेरे को क्यों फोन किया है यार, ये बताओ। एक चर्चा है जहां पर चर्चा हो रही है, लोगों ये पूछ रहे हैं लोग, क्योंकि हुक 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 हो गया हूँ तेरे साउंड पे। जी ये क्या है वो? ये भैया ये इतना हुक क्यों हो गया है आपके इस नए गाने में? इतना हुक 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 क्यों है? मेरा क्या मतलब है इस हुक से यार? मैं वही बोल रहा हूँ बैरागी जी, इतना हुक क्यों हो गया है? चर्चा पे प्रकाश डालिए। देखिए, जो हुक है वो आज से नहीं है, काफी समय से हुक का इस्तेमाल होता इससे है। पहले हुक का इस्तेमाल कब हुआ था? हाय हुक्कू में जो लिखा था, एक हाँ। लड़की मेरे सामने मेरा दिल ले जा, गया। हाय हुक्कू, हाय हाय हुक्कू, हुक्कू। हुक्कू के बाद हुक तो यार ये भाई साहब सुन एक तो सेकंड। लो। एक तो रहता है हुक्कू और एक होती है कुक्कू, कुक्कू का जादू चल गया था। और उस आदमी पे चला था जिसको लगता था वही भगवान है। वही भगवान है। तो अबे ये साला कुकू हुकू क्या है? हुक जो है, हाँ, इतना हुक क्यों लगा इस हुक गाने की में? सबसे मुख्य बात ये होती है कि कान में वहीं रैबट मारो। देखिए, बेसिकली बैरागी जी ये कह रहे हैं कि हुक से बातें छुपी रहती छुपी रहती है। हैं। चाहे कंपनी की बात हो, चाहे एक दो इंडिविजुअल्स की बात हो। तो हुक अब लगा रहेगा तो बात अंदर रहेगी, हम भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तेरा होगा। भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप। पहले इनका वेल्डिंग- नाम क्या बैरागी जी? ये फंगस जोशी हमारे साथ अभी भी जुड़े। आप अपनी फंगस जोशी साहब, आपके एक बड़े भाई को मैं जानता हूँ भाई साहब, पता है कौन? कौन बता? गर्म जोशी। क्योंकि हुक 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 गरम जोशी के भाई पंकज जोशी। हो गया हूँ तेरे साउंड। गया फोन रखिए, आपसे बात ही नहीं करनी हमको, गलत बात कह रहे। इतने दिनों के बाद पोस्ट ऑफिस का हड़ताल खत्म हुआ, खत्म हो गया। चिट्ठी कहाँ से आई इस बैरागी? बार की चिट्ठी सल्फेट चौक पर बैड कोलेस्ट्रॉल कॉलोनी में हैं? पाइनएप्पल और पोमग्रेनेट छीलने का कोर्स करने वाली वाह। घसीटी बुलबुल कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम, पर एफ से रॉकिंग होता ही नहीं है, हम कब से बता घसीटी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। भैया। हेलो। हेलो जी, हाँ जी। मैं कौन? स्पीकिंग विद मिस्टर त्यागी जी। हाँ जी बोल रहा हूँ। हाँ जी, आर यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश और आई स्पीक इन हिंदी जी? हाँ हाँ, आई कंफर्टेबल इन इंग्लिश ऑल्सो। आई बोलिए कंफर्टेबल, तो फिर तो हिंदी बोलना चाहिए मुझे। बोलिए। बोली। नमस्ते जी भैया जी, मैं बउआ बोल रहा था, होटल से बात कर रहा था। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है आवाज। आप 3 लोग के साथ आए थे भोजन करने के लिए। हाउ वाज द फूड? कैसा था भोजन? आपको खाना कैसा लगा? हाँ खाना अच्छा था, सबको अच्छा लगा। एक फॉर्म भी भरा था आपने शायद, मेंबरशिप वाला। हाँ 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 जी भरा है। हैं? हेलो, जस्ट 2 मिनट अगर मैं उसको क्रॉस चेक करवा लूं जी भैया। तो पूरा नाम आप लिखते हैं? त्यागी। त्यागी, हाँ बहुत बढ़िया। और एज क्या होगी? एज मेरी 27 साल है। सेक्स? सेक्स तो कभी किया नहीं। नहीं, मेल फीमेल वाला पूछ। क्या मेल तो मेल ही होगा ना। नहीं, एक बार कंफर्म करना अच्छा होता है। आई गॉट योर पॉइंट, ठीक है। सो मैं पूछ रहा था, आप प्योर वेज हैं जी? हाँ हाँ बिल्कुल प्योर वेज हूँ। तो इसके अलावा कभी नॉनवेज कभी कुछ भी नहीं खाया? नहीं नहीं नहीं, बस मैं एग खा लेता हूँ और वो भी केक में खा लेता हूँ, ऑमलेट में कभी नहीं खाता। वेज, प्योर वेज है लेकिन अंडा खाते हैं, लेकिन ऑमलेट हाँ। वाला नहीं, केक में अगर पड़ा हो तो। हाँ हाँ हाँ। इसके अलावा कभी और कुछ ट्राई किया है? और मैं करी खा लेता हूँ, चिकन की करी खा लेता हूँ, पीसेस नहीं खाता मैं। अरे वाह, मैं नोट कर रहा हूँ भाई साहब। तो ये हाँ, हाँ, घर पे बिल्कुल। बनता है वेजिटेरियन? नहीं घर पे नहीं बनता, क्योंकि घर में सारे वेजिटेरियन है, मैं बाहर खाता हूँ। बाहर खाते हैं तो रेगुलरली खाते हैं? नहीं नहीं नहीं, जब दोस्तों के साथ पीने बैठते हैं तब खाते हैं। तो पीने बैठते हैं तो खाते हैं, प्योर वेज हैं लेकिन। बिल्कुल हाँ, वो भी जबरदस्ती करते हैं तब खाते हैं। जबरदस्ती दोस्त लोग कर देते हैं पीने के लिए, और पीने बैठते हैं तो तो ये कोई पर्टिकुलर दिन पे खाते हैं या फिर? नहीं, बुधवार शुक्रवार और रविवार को खा लेता हूँ। खा लेते हैं। मंगलवार शनिवार नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं गुरुवार छूटे तक नहीं है ना इन 3 दिन ना। खाता। नहीं नहीं नहीं, सोचते तो भी मैं नहीं वही तो। नोट कर चुका हूँ, आप प्योर वेज हैं, अंडा खाते हैं, चिकन नहीं खाते, लेकिन अंडा ऑमलेट वाला नहीं, केक वाला खा लेते हैं, लेग पीस नहीं खाते लेकिन तड़ी खा लेते हैं, और ये सब बाहर खाते हैं। हाँ जी। जब जबरदस्ती की जाए तब खाते हैं, पीने बैठते हैं तभी खाते हैं, और बुधवार शुक्रवार और रविवार को ही खाते हैं। वरना आप हैं तो एकदम प्योर वेज है ना? हाँ जी हाँ है ना? बिल्कुल। ये सही बोला मैंने? हाँ जी। देखिए आजकल बरसात होने वाली है, थोड़ा जल्दी थोड़े पेड़ वगैरह गिरेंगे, बिजली के खंभे गिरेंगे, तो एक सजेशन था मेरा। बोलिए। तो कोई अच्छा सा खंभा देखकर, बिजली की नंगी तारे देखकर चिपक क्यों नहीं जाते भाई साहब?
गलत हेलो, अपने हिसाब से पूरा रूल बना। वेजिटेरियन बोल रहे खुद को, हंसे। फोन रख। अंडा खाते हैं, केक में खाता है। तड़ी हेलो, खंबे गिरेंगे पता है ना। मैं खंबे तेरे 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अगर आप ऐसी कैटेगरी में आते हैं तो मुस्कुराते रहो। चलो बाय। हेलो हेलो जनाब, नमस्कार। कौन बोल रहे? आवाज थोड़ी कट के आ रही है। कट। कौन है सर? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से सर? मैं बता दूंगा, हमारे एक चचा खां साहब हैं, हकीम नूरानी उन्नाव वाले। अक्सर आपने अगर ट्रेन से सफर किया होगा, हाँ जी दिल्ली तक के उनके इश्तेहार चस्पे होते हैं दीवारों पर। हकीम गुप्त रोग के ऐसे विशेषज्ञ हैं कि उन्होंने हाल ही में 2 टीके इजाद किए हैं। टीके, जिस टीके को लगाकर गुप्त रोग जड़ से खत्म हो जाएगा, उसका खात्मा करते हैं हमारे चचा खां हकीम नूरानी उन्नाव वाले। मेरे को कुछ है ही नहीं कि गुप्त रोग का लाहौल बिला कुव्वत, ये ऐसे गलत जुबान का प्रयोग कर रहे हैं आप। तू तो बहुत सही कर रहा है अबे, मतलब हमने क्या कहा आपसे, हमने क्या कहा? उन्होंने 2 टीके बनाए हैं, जिसमें से एक टीका है जिससे गुप्त रोग का खात्मा हो जाता है। अरे तो मुझे कुछ है ही ना, काय का लगवाऊं? तसल्ली से पूरी बात तो हमारी सुन लीजिए खां। उनने 2 टीके इजाद किए। हमने कहा ना, दूसरे से खात्मा होता है, लेकिन पहले से क्या होता है? आप हैं? मैं हूँ। आवाज आपकी कट कर आ रही है। अरे भाई, हाँ, तो जो पहला टीका है उससे गुप्त रोग हो जाता है, फिर दूसरा लगाते फट से एक टीके में जड़ से खत्म भी हो जाता है। तो अगर आप पहला टीका लगवा लें तो दूसरे से खात्मा भी हो जाएगा, एक एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा, और तसल्ली बख्श हम चचा खां हकीम नूरानी उन्नाव वाले को शुक्रिया अदा भी कर सकते हैं। बताइए। भाई तू पागल, तेरा यही वो ऑनलाइन ट्रांसफर की भी सुविधा मुहैया कराते हैं। अगर आप चाहें तो टीका आपको पार्सल भी कर दिया जाएगा। दोनों टीका लगा लो, चाचा भतीजा के। गलत बोल रहे आप भाई साहब। लगता है कट गया और वो टीका ऑर्डर करने गए। हेलो, अरे नहीं कटा। अरे ये गलत बात आपने जो कही है ना। 93.5 रेड एफएम, अगर आपका कोई इजाफा है महरूम हो इसमें, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं उस टीके के लिए। रेड एफएम बजाते रहो, बउआ बोल रहे हो। नमस्ते अंकिल। हेलो अंकिल जी नमस्कार। नमस्ते, कौन? मेरा नाम बउआ होता है और हमारे साथ नंदकिशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक समाज को। कहाँ जोड़ा भैया, कहाँ जोड़ दिया? आप जैसे एक प्रतिनिधि के साथ हम एक चर्चा करते हैं जो समाज की तरफ से जनता को आईना दिखाता है। कहाँ से बोल रहे हो आप लोग? एक छोटी चर्चा होती है भाई साहब, 2 मिनट लगता है। मुद्दा उठाते हैं, समाज को आईना दिखाते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? चर्चा शुरू करें। हाँ शुरू करो। अक्सर लोग खुंदक खाते हैं, सुना आपने खुंदक खाना? हाँ खाते हैं। कैसे खाते हैं बैरागी जी खुंदक? आपको अगर खुंदक खानी है तो सबसे पहले आप नौकरी करें, नौकरी, उसमें अच्छा काम करें, नौकरी करके अच्छा काम करें, फिर अचानक अच्छा काम बंद करके आप नखरे दिखाने लगे। नखरे। भाई साहब आप सुन रहे हैं? अब बिल्कुल सुन रहा हूँ। पहले नौकरी करें, फिर अच्छा काम करें, फिर काम करते करते नखरे दिखाने लगे। जैसे ही नखरे दिखाएंगे आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, बाहर फेंक दिया जाएगा। फिर उसकी जगह जो व्यक्ति आपकी नौकरी पे आएगा, हाँ, उसको देख देख के आपने खुंदक खानी है। बस ले लो। जो मुझे खुंदक आ रही तुम्हारी नहीं, खुंदक ऐसी खाई जाती है, आपको खानी है? मैं लगा के खाऊंगा। अरे इनका नाम बैरागी जी। चरणामृत हमारे साथ थे। आप चरणामृत हैं भाई। मेरी बात सुन तू। मेरा नाम है, जो भी हो तुझे उससे क्या? आप अगर चरणामृत हैं तो मैं और बैरागी जी आपको हथेली पे लेके क्या करेंगे? सर के ऊपर हाथ। सर के ऊपर हाथ। चल पागल दिमाग। बैरागी जी चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी गुलिफिनी राज्य के ट्रबलपुर जिले में हाँ। ई रिक्शा वाले को ओटीपी बताकर भैया राइड शुरू कर दो कहने वाली जीनिया लिपोरी कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। ये ई रिक्शा कौन सा है जो ओटीपी लेता है, पर अब से रॉकिंग नहीं होता। 93.5 FM बजाते रहिए। शायद आवाज नहीं आ रही, फोन उठा तो है। हेलो हेलो जी, हाँ अब आइए। हेलो, हेलो, उठा के बात नहीं कर सकता? हेलो हेलो कर रहा है। कौन बोल रहा? कौन बोल रहा है पूछ रहा है, फोन उठा के सुन रहा है। हेलो दे तो फट से बोलना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करे सामने का। क्या बता? सॉरी अंकिल, नमस्ते। हेलो, क्या क्या बताना? कौन आवाज आपकी कट रही है, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मेरे को आपसे 2 मिनट चाहिए था।
हाँ बोल। हाँ बोल, तू बोलेगा तब बोलूं मैं, मेरा जब मन तब बोलूं मैं। हाँ बोल। तो सॉरी, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा ना थोड़ा सा एक प्रॉब्लम चल रहा है, इस वजह से मैं सोचा कि मैं कई लोगों को फोन मिला रहा था, पर आपसे बात हो गई तो आपको मैं 30 सेकंड में समझा सकता हूँ कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। बता क्या प्रॉब्लम है। मैं इतना स्वीट लड़का हूँ ना कि मेरे से रूड हुआ ही नहीं जाता है, मेरे को गुस्सा आती ही नहीं है। इसलिए लोग मुझे चीची बोलते हैं जैसे आप बोल रहे हो। इसलिए मैं जानबूझ के थोड़ा गुस्से वाला, एटीट्यूड वाला बनूंगा, जिससे सामने वाले को टैकल कर सकूं। समझे? हाँ मैं समझाऊंगा तुझे। अरे घंटा समझा तू बात कर रहा है। आज सामने बात इंसान को कोई समझ ही नहीं पाता ना। एक बार फिर मिलाता हूँ, शायद अब उनको बात समझ में आए कि मैं जानबूझ के गुस्सा हो रहा हूँ। फिर फोन कर दिया तूने, डंडे पड़वाऊंगा। डंडे पड़वाएंगे? छी। हेलो हेलो, कौन? मैं उत्तरा बात कर रही थी सेंटर से। हाँ जी। आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है भैया। हाँ जी, वो बोलिए। हेलो, आप बोलिए। इतना गंदा क्यों बोल रहे हैं? मैं बाद में कर सकती हूँ फोन। हेलो। मैं तो खुद ही आप लोगों को लगा रहा था। हाँ नहीं, आप लगा रहे थे तो अभी बात कर सकते हैं। हाँ जी बोलिए। तो आपकी जो पूरी पेमेंट है वो ऑनलाइन तो आपने करवाई दी थी, तो उस फिटनेस पैकेज में हमने लाफ्टर क्लब भी ऐड कर दिया है। अच्छा लाफ्टर। हाँ लेकिन हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है। क्या? जैसे हेल्दी रहने के लिए और फैट बर्न करने के लिए लाफ्टर क्लब तो है जहाँ पे हंसाएंगे, बट एक एंगर क्लब भी है, इरिटेशन क्लब भी है, जहाँ पे आपको गुस्सा करके ना आप अपना फैट बर्न कर सकते हैं। अब मैं आपकी किसी और से बात करा सकती हूँ। नहीं मुझे जरूरत ही नहीं, नीड ही नहीं, मुझे गुस्सा आता ही नहीं है। गुस्सा नहीं, गुस्सा आने की बात नहीं, वहाँ गुस्सा करवाते हैं, जिससे आप जैसे हंसते हैं ऐसे फैट बर्न होता है और हेल्दी रहते हैं, वैसे उसमें गुस्सा करवा के करते हैं। अरे नहीं मैडम, मुझे गुस्सा आता ही नहीं, तो मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है। आप ऐसा कैसे हो सकता है? गुस्सा तो सभी को आता है ना सर, मतलब थोड़ा मुझे नहीं आता ना। ठीक है, अब गुस्सा आता ही नहीं तो ठीक है, तो मैं अपने एग्जीक्यूटिव को देती हूँ, आप उससे बोल दीजिएगा कि आपको ये पैकेज नहीं लेना, फाइनल बिलिंग करके आपके ऑनलाइन आपका सारा कुछ डिटेल आपको दे दें। ठीक है, ओके। मैं उसको फोन। हाँ जी, गुस्सा नहीं आता तेरे को? चल झूठ बोलता है तू, बात कट रहा है। ओह माय गॉड, फोन कट गया। नहीं, एक्चुअली में फोन नहीं कटा है, एक्चुअली में तो 93.5 एफएम बजाते रहो। हेलो। हेलो। हाँ जी। लाइफ का कोई भरोसा नहीं भाई साहब। कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकिल। हेलो। किससे बात करनी है? आप ही से 1 मिनट चाहिए था भाई साहब। पैसा बचाने के चक्कर में आदमी ना अपना नुकसान कर लेता है ज्यादा, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे मेरे को क्यों बता रहा है? मैं बता रहा हूँ, सुन लो। कई लोगों को बता रहा था, कुछ लोगों ने सुना, कुछ ने फोन काट दिया। अब आप 1 मिनट देंगे तो मैं साबित कर सकता हूँ कैसे पैसा बचाने के चक्कर में नुकसान हुआ। मेरे जल्दी बता, जल्दी बता। मेरे दूर के चाचा जी, उनको सुगर केन का जूस, गन्ने का जूस बड़ा पसंद। अच्छा। लेकिन 15 रुपया गन्ने का जूस का पैसा बचाने के चक्कर में जब भी गन्ने का खेत दिखता था उसमें कूद जाते थे। वहां से गन्ना खाने के लिए ना। एग्जैक्टली। तो चाहते थे 15 रुपया बच जाए, गन्ना ऐसे उखाड़ के मैं खा लूंगा। हाँ। फिर एक दिन ऐसे ही 15 रुपए बचाने के चक्कर में वो कूदे, उनके हाथ में ना गन्ने की छोटी सी लकड़ी घुस गई उंगली में। अच्छा। तो पहला पैसा कहाँ बचाया? गन्ने के जूस का। गन्ने के जूस में। फिर उंगली में जब घुसी तो अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए आपको। फिर उनने सोचा नहीं, ये तो मैं खुद ही सुई से निकाल लूंगा, या वो ऐसे सेफ्टी पिन से लोग निकाल लेते ना उंगली में कोई लकड़ी फंस जाए तो बैठ के निकाल रहे थे। डॉक्टर ही कर रहे थे, बन रहे थे बड़े। तब तक पीछे से उनका छोटा लड़का खेलता खेलता आया, धक्का मारा और अंदर सुई घुस गई। मेरे को क्यों बता रहा है? सुनो, फिर उनके हाथ में और लग गया। फिर भाई जैसे हाथ में लगा वो खून हाथ से निकल के उनके शर्ट पे गिर गया। अब उनको जाना था इंटरव्यू पे, जॉब चेंज कर रहे थे। अच्छा। अब वहां भी पैसा बचाया उन्होंने, चाहते दूसरे शर्ट ले लेते, नहीं, उनने कहा शर्ट को धोऊंगा। फिर धोने का क्या था भाई, ड्राई क्लीन में दे देते, नहीं, वहां भी पैसा बचाया, खुद साबुन से घिस के धो रहे हैं। फिर साबुन लग के वो जो घाव लगा था हाथ में और पक गया। भाई सब लाइन पे हैं आप। अबे घाव तो बाद में पकेगा, मैं पक गया। एक सेकेंड। फिर उन्होंने जैसे तैसे पट्टी की, शर्ट सुखाया, पहन के इंटरव्यू पे गए, उनकी नौकरी भी लग गई। लेकिन नौकरी में पैसा मिलेगा इस खुशी में वो अपना घाव भूल गए, और फिर अंत में वही हुआ, घाव पक गया। फिर उन्हें नौकरी के पहले दिन ही सिक लीव लेनी पड़ी। फिर वो डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर ने बोला पहले आ गए होते, अब जहर फैल जाएगा तो हाथ काटना पड़ेगा। अब आप बताओ किसकी गलती है इसमें, क्या जिम्मेदारी है किसकी, बताओ। साले की जिम्मेदारी, इतना पैसा क्यों बचा रहा है? नहीं, बात पैसे की नहीं थी, फिर गन्ने के खेत की थी ना। गन्ना इम्पोर्टेंट है, गन्ने में क्यों आपको कूदना था? तेरी ले ले गन्ना।
तुम मत्था खराब कर दिया। आप गलत बोल रहे हैं। आप गलत क्या ना बोल रहे तू। आपको कभी भी गन्ने का जूस पीना है, पैसा दे के पियो, खेत में न कूदो, ठीक है? और तू कूद जियो देख लियो। गलत आदमी बात कर रहे हैं। कौन 93.5 FM बहुआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो अंकिल नमस्ते। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो हेलो कौन बोल रहा भाई? नमस्ते भैया जी, नमस्ते। दिवाली की शुभकामनाएं दे रहा था मैं आपको, दिवाली की। कौन बोल रहा है भाई? मैं बहुआ बोल रहा हूँ जी अंकिल। हाँ हेलो। हाँ, दिवाली की शुभकामनाएं दे रहा था मैं। अरे बहुआ भाई हो तो गई, अब कितने देगा? हाँ हो तो गई, ठीक है भाई, मैं भी परेशान हूँ। ऐसे जैसे आप परेशान है, मैं भी परेशान। इतने मैसेज आए, पर अब मैं कंफ्यूज हूँ भाई साहब की जो मैसेज। हेलो, हाँ सुन तो रहा हूँ। हाँ बता, हूँ बता। बोलोगे तो पता तो चलेगा ना, फोन नहीं कटा है। हाँ सुन रहा हूँ मैं। हाँ, बता, तो बता, कई क्या ऐसे है? मैसेज ऐसे आए कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इसको रखूँ या डिलीट। तो भाई मेरे को क्या करना है उसमें, एक बताना यार। सेकंड, वही मैं पूछ रहा हूँ, इनमें से कौन सा रखूँ कौन सा नहीं रखूँ? वो तेरी मर्जी की बात है यार, तो- रखना है रखना है मत रख। भाई साहब हेलो, हेलो। शायद नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम। अरे यार तेरे को नेटवर्क नहीं है, फोन काटा है, मैं समझ नहीं आ रहा क्या तेरे को यार। दिमाग खराब कर रखा है यार। सुनो तो, कुछ मैसेजेस हैं, मैं चाह रहा हूँ रखूं या डिलीट कर। जैसे आप बता दोगे तो मैं हटा दूंगा। जैसे झिलमिल दीपों की आभा से प्रकाशित ये दिवाली आपका घर आंगन में धन धान्य सुख समृद्धि और ईश्वर की अनंत आशीर्वाद लेकर आए। हैप्पी दिवाली, ये एक मैसेज है। इसको हटाऊं रखूं? हटा दे इसको। हटा, ठीक, काट देता हूँ इसको मैं। खूब मीठे मीठे पकवान, दूसरे पे आ गया हूँ मैं। खूब मीठे मीठे पकवान खाएं, सेहत में 4 चांद लगाएं। लोग सिर्फ चांद तक गए हैं, आप चांद से भी ऊपर जाएं। दिवाली की शुभकामनाएं। अरे क्या है यार ये रखूं या हटा दूं? तेरी मर्जी है यार, रखना है रख ले, नहीं तो हटा एक दे। और सुनो। हेलो। यार फिर नेटवर्क कट रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही अरे है? नेटवर्क नहीं कट रहा हूँ, बता तुझे यार, दिमाग दादा यार, पल्लू, फोन करके। आप गलत नहीं बोलेंगे तो सही हो जाएगा भाई साहब। अरे कुछ बोला भी है, गलत बोल रहे हैं, गलत बोल मैसेज रहे चेक करवा रहा हूँ ना यार, एक तो परमिशन ले रहा हूँ मैं आपसे। परमिशन ले रहा है मेरे पास में, खुद मैसेज आया, मैं किसे चेक कराऊँ ये? आप मेरे को बता दीजिए, मैं बता दूँ कौन सा अचान है। नहीं बता दोगे? मैं सुनो तो, गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है, सितारों ने गगन से सलाम भेजा है। मुबारक हो आपको दिवाली, हमने तहे दिल से पैगाम भेजा है। कौन है गुल? गुल मतलब? हाँ गुल कौन है? हेलो, क्यों गलत बोल रहे हैं आप गुल को? गुल को इसलिए गलत बोल रहा हूँ, गुल ने गुलशन को जो पैगाम भेजा है, होली में भी भेज रहा है, दिवाली पे भी भेज रहा है पैगाम, दशहरा पे भी भेज रहा है, नए साल में भी भेज रहा है। तो क्या कौन हुआ? है गुल? गुल से आपको गलत नहीं बोलिए, देखिए आप गलत बोले तो गुल को बर्दाश्त नहीं होगा। अगली बार से वो आपको पैगाम, चर्च में बड़ा सा क्या होता है ऊपर, घंटा आपको कुछ भेजेगा गुल। अबे दिमाग मत खराब कर, बहुत तेज, समझ में आ गया ना? तो गुल ने गुलशन से कौन है? दिवाली पे सलाम भेजा है। डाल दूंगा गुल को। बात कर रहा है 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो। बउआ बोलो अंकिल नमस्ते। हेलो। हेलो। या who's this? Oh, English speaking is engineered to help. So you want me to talk in English or Hindi is fine with you? नहीं बताओ क्या बात है, कौन बोल रहा है? औकात, हैशटैग औकात। क्या हो गया? भाई साहब मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 1 मिनट चाहिए। हाँ मैं जानता हूँ क्या। नहीं 1 मिनट चाहिए रहेगा, जान पहचान बनाने के लिए पूरी उम्र भर पड़ी है भाई साहब। अच्छा मैं बताओ कह कौन रहा है। था, सुबह हाँ सुबह सुबह सबसे पहले क्या आता है भाई साहब? सुबह सुबह सबसे पहले टट्टी आती है, और क्या आएगी? भाई साहब मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ जो आपके दिमाग में, मैं पूछ रहा हूँ दूध आता है सुबह सुबह, आप टट्टी बोल रहे हैं। साले तमीज से बात कर रहा है। गलत, आप खुद गलत बोल रहे हैं और मेरे को बोल रहे हैं चीची। सुबह सुबह सबसे पहले दूध वाला आता है। अच्छा तो दूध वाले आज भैया आए तो उनका दूध देख के मेरे को ये समझ नहीं आया कि जब भैंस काली होती है तो दूध सफेद कैसे होता है? क्या तो मेरे को क्या पता। आप सुबह गलत फोन मत बोलिए करके ना भाई साहब, सुन तो लीजिए 1 सेकेंड। भैंस जब काली होती है तो दूध सफेद क्यों होता है यार? 1 मिनट चाहिए, आप तो मतलब भाई दूध होता है, सफेद भैंस हो आप काली भैंस हो, मैं क्या भाषा की सीमा लांग रहे हैं भाई साहब। 1 मिनट चाहिए आपसे मेरे को। फटाफट बात खत्म कर। सॉरी, अब काली भैंस का सफेद दूध क्यों है सुनिए। देखिए भैंस काली, काला अक्षर भैंस बराबर, अक्षर से आदमी पढ़ लिख लेता है, पढ़ लिख के आदमी आगे बढ़ता है भाई साहब। जब आदमी आगे बढ़ता है भाई साहब, हेलो, तो आगे उसको एक सिग्नल भी मिल सकता है। सिग्नल रेड होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है। सिग्नल ग्रीन हो तो आदमी आगे चल जाता है। ग्रीन तो ग्रास भी होता है भाई साहब, ग्रीन तो घास भी होती है।
और जहाँ घास उगती है वहाँ पेड़ भी होते हैं, पेड़ में लकड़ी होती है, और लकड़ी जब जलती है तो उसका राख होता है, ब्राउन कलर की लकड़ी का राख जो होता है वो ब्लैक होता है। क्यों होता है पता है आपको? मेरे को क्या पता साले। आप तो जब आपको ब्राउन लकड़ी के जलने के बाद ब्लैक राख निकली, जब ये नहीं पता तो आप ये क्यों पता करना चाह रहे हो कि ब्लैक भैंस से सफेद दूध निकल रहा है? आपको साले तू मेरी दिमाग चाटे जा रहा है, उसके बाद ये सब सुनूं तेरे में। जब आपने लकड़ी जलने के बाद काली राख क्यों होती है ये नहीं पता लगाया तो आपकी इतनी औकात है कि आप ये पूछे कि काली भैंस से सफेद दूध निकलता है? नेचर आप गलत मत बोलिए भाई साहब। सुबह सुबह सबसे पहले क्या आता है? सुबह सुबह टट्टी आती है, ठीक है? मेरे दिमाग में वही भरा है, मैं रख रहा हूँ फोन, बात ही नहीं करनी है मेरे को। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बहुआ बोलो हेलो। हेलो माझा तुमचा जुळता तारा बदलती तारा खटकती तारा सुड़की न। हेलो आप वाला जो वो था एक हेलो ताई तलक तई ताई तलक। अरे फोन टिकटॉक कर बनी दिया। बहुत तेज आवाज आ रही है। हेलो कौन बोल रहे हो? भाई साहब मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। कौन बउआ बैरागी बोल रहे हो? मेरे को समझ छाती नहीं में आ अखबार रख लो, हवा नहीं लगेगी, सर्दी आ रही है। हाँ भाई क्या साहब बात बोल रहे हो? एक सेकंड रुकिए। कह रहे थे कि दुनिया में सबसे ज्यादा रंग कौन से होते हैं भाई साहब? दो रंग। दो रंग, काला और भूरा। भाई साहब काला और गोरा, यानी सफेद और ब्लैक। हाँ लेकिन आपने मेट्रो देखी? मेट्रो की लाइनें मेट्रो की लाइन, हाँ देखिए येलो कौन? कलर की येलो होती है और कौन सी होती है? और मेरे को नहीं मालूम, ब्लू तुम होती बता है, दो। रेड होती है, वायलेट मैजेंटा होती मैजेंटा है, नीली होती है, सब होती है। लेकिन यस। काला और गोरा नहीं होती भाई साहब। सब नो व्हाइट नो ब्लैक। तो तुम चाहते क्या हो? इसी पे चाहते हैं चर्चा चाहते हैं। बैरागी जी अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे। आप जैसे प्रतिनिधि अगर जनता की तरफ से कोई सवालात पूछना चाहे भाई साहब, आईना दिखाइए समाज में कुछ अपनी। बैरागी जी क्या कारण है इसका? देखिए रंगों का अपना महत्व होता है, रंग बहुत जरूरी भी है। बिना रंगों के देखो कुछ रंग ना हो तो कितना फीका जीवन। ठीक है, जब घर की रौनक रौनक हमारे साथ। नमस्कार, क्या हाल है भैया? नमस्ते भैया, कैसे हो? ओके तू जा, अभी बाद में ही तुम बोल कौन रहे हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फोन रख दूं क्या मैं? सॉरी। फोन काट तो दे। रंग का बताइए, भंग करिए उसमें। तो देखिए अगर काली रंग तो एक फिल्म भी था, कमल सदाना थे उसमें। तुझे ना देखूं तो इफ्तिसार कपूर के पापा थे और सारा खान की मम्मी थी इसमें। अमृता नदीम श्रवण का म्यूजिक था। हालांकि ये आज के जमाने ले गए, आप ले गए 90 में ले गए, 100 में वापिस आ जाओ। बोल कौन रहे? के दशक में ले गए, आप 100 में वापिस आ जाओ। सॉरी बैरागी जी, यहाँ बताइए रंग। देखिए अगर काली मेट्रो होगी, काला अक्षर तो भैंस बराबर माना गया है, तो अगर भैंस मेट्रो में जाए नहीं जा सकती। अच्छा तो कितना अजीब लगेगा। हाँ, तो इसलिए काला रंग नहीं थे। लेकिन सफेद क्यों नहीं? सफेद रखी नहीं स्वच्छता के चलते, क्योंकि सफेद सफेद रहे, उसमें कोई दाग ना आए। हाँ, और आप अगर सफेद को लाल पीली करते तो उन्होंने खुद लाल पीला कर दिया। पीली लाइन है जो जाती है अपना हुड्डा सिटी सेंटर, और ब्लू है, ब्लू जाती है द्वारका और नोएडा सिटी सेंटर। आपको कहाँ जाना है? मेरे को कहाँ जाना है? हाँ। तुम जहाँ बैठे हो ना मेरे को वहीं आना है, तुम्हारे तोड़ना है वहाँ। बैरागी जी इनका नाम कैप्चा बदलू हमारे साथ आप कैप्चा बदलू। लेट कैप्टा बदलू हो गया। आप ही हैं जो डिफेक्ट IRCTC में। मेरे पास फोन करने की जरूरत नहीं है। फोन कहाँ? गलत आदमी कैप्चा। टिकट नहीं बुक करने देता कैप्चा। हाँ। गलत आदमी, इसी के चलते टाइम आउट हो जाता है। इस बार चिट्ठी बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी टॉक्सिका के लुवई नगर में ओह। शकरगंदी से नकली वैसलीन बनाकर हैं। डिब्बी में भरने वाली लिस्सी उली कहती है। वाह। यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। बट एफ से रॉकिंग नहीं, 93.5 FM बजाते रहो तुझे ना देखूं तो फोन आया था जो बउआ को टॉपिक देते हुए कहते हैं कि आजकल अलग अलग तरीके के गाने बनने लग गए हैं, और एक गाना आया आजकल बड़ा चल रहा है कि आज रात का सीन बना ले। क्या इसी गाने पर बउआ कुछ मजे ले सकता है? ये सुनिए। हेलो हेलो। हाँ जी भाई साहब। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। बउआ बोल रहे थे। कौन बउआ भाई साहब? 2 मिनट चाहिए था ना। हेलो भाई साहब बता तो दो कौन हो। अच्छा काम पहले बता दूं क्या? हाँ, पहले काम सब बता बताओ। दूंगा। हाँ, एक गाना सुन रहा था मैं, समझ नहीं आया मेरे को। कौन सा गाना सुन रहे हो? हमसे ये बताइए, सुनो, देखिए ये सुनिए। आज रात का सीन बना ले। यहाँ पर ये लड़की कह रही है आज रात का सीन बना ले। हाँ जी जरूर कह रही है, हमने भी सुना। तो सीन बनाने के लिए सामग्री क्या क्या लगेगी रात को? नहीं पता यार, तू बता दे भाई। मैंने सोचा कि क्या रेसिपी हो सकती, तो मैंने लिखा भी है। तो रात का सीन बनाने के लिए सबसे पहले जवानी की आग जलाएं। जवानी की आग आँच थोड़ा तेज ही रखें। आज तो ऐसी है जब तिल्ली लगानी दे रहा बस। फिर आवारा गर्जी की एक कढ़ाई ले लें। चाहिए उसमें 2 चम्मच बेसड़मी का तेल डाल दें। 2 चम्मच बस? हाँ। चुटकी भर जलालत ले लें। जलालत है? हाँ। और हल्का भूरा रंग होने तक रुकें। फिर चेहरे पर 200 ग्राम मेकअप, हेलो,
और दिन में 3000 बार बोलने वाली एक लड़की ले ले। फिर उसी 200 ग्राम मेकअप को दिलाने वाला, खरीदने वाला और 3000 बारी सुनने वाला एक लड़का ले लें। तेरे इरादे नेक नहीं लग रहे मुझे। इन सब को एक खाली पन के यानी वेलापंती के कटोरे में फेंक ले और भाई साहब जो कढ़ाई हमने आवारागर्दी की कढ़ाई गरम करने को रखी थी उसमें ये फेंटा हुआ सामान डाल दें। छोक नहीं लगा दे इसका कमीनेपन का। हाँ वाह। और फिर बत्ती बुझा के 10 मिनट के लिए रख दें। उसके बाद फिर 10 मिनट में उसके बाद आज रात का सीन बना, आज रात का जो सीन बनेगा। आप लोग भी सीन बनाते हैं रात का? हाँ बनाते हैं जी, क्यों नहीं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं आप लोग? हमारे अब नवरात्र रह रहा है तब रात को सीन बनेगा हमारे यहाँ। नवरात्रि? हाँ, कीर्तन करेंगे, जागरण करेंगे। कहाँ रहते, कौन सा जिला है आपका? आप बताइए। नहीं, वहाँ पर आपके जिले में कुआं है? कुआं है और उसी कुआं में तेरे गले पत्थर फेंक के तेरे को फेंक दूंगा। हेलो, अरे माता रानी पाप करेगी। रात का सीन बना रहा है। पहली बार मेरे करियर में साथ में। रेड एफएम मॉर्निंग नंबर 1 रौनक के साथ मंडे टू सैटरडे सुबह 6 से 11 सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। को टॉपिक देते हुए भाई साहब ये कहते हैं कि व्हाट्सएप पे जो यहाँ वहाँ से मैसेजेस फॉरवर्ड होकर हमारे पास आते हैं, इसके अलावा हम अलग अलग ग्रुप्स में होते हैं तो वहाँ पे अलग अलग मैसेजेस आते हैं। कई बार तकलीफ हो जाती है कि यार इतने मैसेजेस, इतने फोटोज, इतने वीडियोस। तो उसी बात पे बउआ ने क्या मजे ली, आइए जरा सुनो। हेलो भाई साहब नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं अंकिल बउआ बोल रहा था जी। कौन, क्या काम है बताइए। 2 मिनट चाहिए था जी। पहचाना नहीं मैं, कौन? अभी तो बताया बउआ। अरे बउआ तो, पर मैं बताइए काम क्या है आपको। मैं कह रहा था ये किसी ने भेजा है, वो मैं आपसे भी कंफर्म करना चाह रहा था। क्या भेजा है? व्हाट्सएप है आपके पास? हाँ जी है, बिल्कुल है। मतलब आपके पास नया स्मार्टफोन भी है? नहीं, पुराने फोन में है। बता तुझे काम क्या है। तो व्हाट्सएप पे आया था भाई साहब, मैं सोचा आपको भी पूछूं, शायद आपको भी मजा आए। अरे तू पूछना, जल्दी पूछ। सॉरी, बोल जल्दी बोल। एक बार एक हाथी था। अच्छा, फिर? उसके सामने 11 केले रखे थे तो उसने 10 ही खाए, एक नहीं खाया। बताओ क्यों? मन नहीं कर रहा हो उसका भाई, पेट भरा हो। ना, क्योंकि एक केला प्लास्टिक का था। क्या बोल रहा है? एक सेकंड, एक बार फिर एक हाथी था और फिर उसके सामने 11 केले थे। अच्छा, और इस बार उसने 11 के 11 नहीं खाए। बताओ क्यों? बस सारे सारे प्लास्टिक के होंगे। नहीं, इस बार हाथी प्लास्टिक का था। तेरा दिमाग खराब है। एक सेकेंड, फिर एक बार असली हाथी भी था, असली केले भी थे। अच्छा, फिर भी उसने नहीं खाया। बताओ क्यों? तो अब मन नहीं कर रहा होगा उसका, नहीं खाया, पेट भर गया होगा। नहीं, गलत जवाब। तू दे दे भाई सही। केले टीवी में थे ना, हाथी बाहर। तेरा साले केले और हाथी दोनों डाले, प्लास्टिक वाले भी और असली वाले भी। एक सेकंड रुकिए, इस बार सुनो। इस बार हाथी भी असली था, केले भी असली थे, दोनों टीवी पे भी थे, फिर भी वो केले नहीं खाया गया था। तो अब मैं ही बताता हूँ, क्योंकि दोनों अलग अलग चैनल पे। एक मिनट, इस बार हाथी भी असली थे, केले भी असली थे, 11 थे, एक ही चैनल पे थे, फिर भी नहीं खाए। बता क्यों? सारे के सारे प्लास्टिक के होंगे। नहीं, क्योंकि टीवी बंद था। समझ रहे क्या साले? देखो कायदे से मजा तो आपको भी आ रहा है कि नहीं? खराब कर रहे हो। अच्छा था ना, फॉरवर्ड करूँ तेरे को मैं? फॉरवर्ड करेगा क्या? ओह माय गॉड, छी बोल के काटा। हेलो भाई, नितिन ने फोन किया बउआ को और टॉपिक देते हुए कहते हैं कि हमारे यहाँ मेहमानों को भगवान की तरह पूजा जाता है, अतिथि देवो भव कहा जाता है। क्या अतिथियों यानी मेहमानों के बारे में बउआ कुछ मजे ले सकता है? सुनिए। हेलो, माय गॉड, कौन बोल रहा है? वो टको एक्सीडेंट। हेलो लेडीज, हाय। हाय, कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए था लेडीज। सॉरी, ये रॉन्ग नंबर है। हेलो हेलो, कोई सिग्नल में प्रॉब्लम लग रहा है, फोन कट गया था लेडीज। हेलो, सॉरी, नमस्कार यार, क्या प्रॉब्लम है? मैडम सॉरी, मैं 1 सेकंड चाहिए था आपका, आप समझ। मैं आपसे एक चीज के लिए पूछना था ना। सॉरी इफ आई एम बॉदरिंग यू, 2 सेकंड। इफ आई टेक इंग्लिश और हिंदी, यू टेल मी, आई कैन टॉक इन वेल इंग्लिश। आप हिंदी बोलो, आप वो भी नहीं से बोल पा रहे। सॉरी, मैं ऐसे ही कह रहा था कि कभी आपको किसी ने घूमने के लिए ऑफर दिया है कि शैल यू गो अलोंग विथ मी समवेयर? किसी ने ऑफर किया मतलब?
मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपको गोवा जाने के लिए ऑफर करे तो आप कोई मुझे क्यों ऑफर करे? नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई करे ना तो आप उसको मना मत करे। क्यों? देयर इज अ रीजन बिहाइंड। अरे तो मैं क्यों जाऊँ? वही तो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई लड़का आपको गोवा जाने के लिए बोल रहा है तो इसलिए बोल रहा है कि हो सकता है उसके घर में मेहमान आए हों। फोन रख दो प्लीज। हेलो, क्या प्रॉब्लम है? क्यों इतनी देर से परेशान? सॉरी, मैं नहीं आ रही फोन। एक सेकेंड, कोई आपको गोवा जाने के लिए बोल रहा है लड़का, आप उसके साथ चली जाइए क्योंकि हो सकता है उसके घर में मेहमान आए हों और उसे जरूरत हो। क्या मेहमान गोवा? क्या मेहमान को देखिए, सुनिए, जब मेहमान आते हैं घर में, जल्दी बोलो। देखिए, हाँ नहीं, अगर आप गोवा जाएंगे और समंदर में डिप लगाएंगे तो पता है क्या हो जाएंगे? क्या होगा? समंदर में नहा के और भी आवाज आ रही है? हेलो, नमकीन हो गई हो। और देखिए, नमकीन, जब मेहमान आते हैं तो चाय के साथ नमकीन की तो जरूरत पड़ती है। हेलो, अब तो अपने घर से तेरी माँ होगी, बहन होगी, किसी को गोवा से आप तो बुरा मान गई। मैं तो एक लॉजिक बता रहा था, मजाक कर रहा था, समझ नहीं आ रहा है? अपना लॉजिक अपने छी, आप कैसे बोल सकती है ऐसा? इतना गंदा? माय गॉड। भाई भानु ने फोन करके बउआ से कहा कि जिंदगी के इस खूबसूरत सफर में, इस खूबसूरत रास्ते में अगर एक हमसफर मिल जाए तो रास्ता अच्छे तरीके से कट जाता है, लेकिन ये रास्ता काटने के लिए हमसफर होना कैसा चाहिए? अभी से बउआ ने क्या मस्ती करी है, सुनिए। हेलो। हाँ जी, कौन? हाँ जी, नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। मैं क्या हुआ? ऐसे बात कर रहे हैं? काम की बात करो। 2 मिनट चाहिए अगर आप मौका दें तो। हाँ जी, मौका है, बताएं। मौका, शादी के लिए इस्तेहार दिया था ये। आज ही दिया था। पूरा नाम क्या लिखते हैं? लिखता हूँ शर्मा। ये हिंदी पेपर में आया है। अच्छा जी। तो शादी की उम्र होगी आपकी? उम्र तो निकल गई जी, बस अब शादी करनी है बस। क्यों, ऐसा क्या हो गया? क्या कोई परेशानी थी? तुम काम की बात करो। तो आप कंफर्म है कि लड़की से ही शादी करेंगे? नहीं, और क्या तुम्हारे यहाँ के आदमियों से शादी होती है? दो गंदी बात कर रहे हैं आप। नहीं तो काम की बात तो कर नहीं रहा कुछ। तो अपशब्द का उपयोग करेंगे? नहीं, अपशब्द नहीं तो मैंने अगर अखबार में ऐड दे दिया तो गलती छोड़ना यही करती है ना? गलती नहीं करती, लेकिन मेरा धर्म है ना पूछना कि लड़की से ही करेंगे। तो ऐसी बात क्यों पूछ रहा है? नहीं तो इसलिए क्योंकि जिंदगी एक सफर होता है। अरे सफर होता तो सफर काटने को तो शादी करता है आदमी। और यही बात कहने ही वाला था मैं, सफर यानी रास्ता, और आपने अभी सफर काटने की बात करी है, यानी रास्ता। एक सेकंड, यानी रास्ता काटने की बात करी है। हाँ तो फिर क्या? एक सेकंड, 1 एट अ टाइम, आप गलत नहीं बोल सकते। और अगर रास्ता काटना है तो बिल्ली से अच्छा हम सफर कोई नहीं है। ओए अपने बाप की शादी करवा ली बिल्ली तो पूरा कंप्लीट तो करने दीजिए। बिल्ली रास्ता काटती है, आपने कहा कि जिंदगी एक सफर है यानी रास्ता उसे भी काटना होता है, तो बिल्ली से अच्छा रास्ता कौन काटता है? साले बिल्ली तेरी काट लेगी। एक सेकेंड, यानी आप कह रहे बिल्ली रास्ता काट सकती है और बिल्ली वो भी काट सकती है, क्या बोला था आपने? नहीं, तो यानी बिल्ली सब्जी भी काट सकती है और बाल भी काट सकती है। क्यों फोन किया तूने? सुबह का टाइम हो गया। फोन कट गया था, 1 सेकंड रुकिए। अरे फोन कट गया था। नहीं, मैंने इसलिए फोन किया ये पूछने के लिए कि आपके अगल बगल कोई बिल्ली है? मेरे बगल में मर्द बैठते हैं, बिल्ली नहीं बैठती। 1 सेकंड नहीं, ये मैंने इसलिए सोचा कि शायद अगर बिल्ली रास्ता काट सकती है, सब्जी काट सकती है, बाल काट सकती है, तो फोन भी काट ही सकती है। फोन को रख दे, तेरी काट दिया। भांगी ने फोन करके बउआ को टॉपिक दिया था कि बीए की डिग्री के लिए जो बवाल चल रहा है उसमें बउआ और बैरागी जी कुछ मजे ले सकते हैं। ये सुनिए क्या किया बउआ और बैरागी जी ने। हेलो, नमस्कार भाई साहब। नमस्ते, कौन? बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये आवाज बैरागी जी की थी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बैरागी, कौन हुआ? 1 मिनट चाहिए था, आपसे एक चर्चा करनी थी अगर आप नहीं, मुझे नहीं करने कोई चर्चा। भाई साहब, एक स्पेशल चर्चा जहाँ बैरागी जी जैसा एक्सपर्ट होता है। चिल्लाहट हो रही है पीछे। अच्छा, तो तुमने मुझे कैसे ले लिया चर्चा में? आप जनता की तरफ से एक प्रतिनिधि हैं, 2 मिनट लगेगा, आज का मुद्दा फट से बताऊंगा और झट से चर्चा समाप्त। बोलो। आजकल दिल्ली के एक बड़े नेताजी बीए की डिग्री के पीछे पड़े हैं बैरागी जी। जी। हाँ, सही कह रहे हो। ये भी हंस पड़े। बीए की डिग्री में ऐसा क्या खास है जो पीछे पड़े हैं, बताइए बैरागी जी। देखिए, अपने आप में बीए बहुत बड़ी चीज है। अरे बीए मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट। हाँ, बैचलर के मायने अगर मैं आपसे पूछूं तो बैचलर यानी जिसकी शादी नहीं हुई है, कुंवारा। बैचलर ऑफ आर्ट होता है पीछे फाल से बेच रहा है, उससे ले लो 2-4
बैचलर मतलब कुंवारा आदमी और आर्ट मतलब कला। आर्ट मतलब कला, यानी बैचलर ऑफ आर्ट कुंवारेपन की कला। क्या बात है। अगर कोलंबस जिसने अमेरिका खोजा वो बैचलर ना होता तो वो क्या ऐसा कर पाता? मतलब अमेरिका खोजते समय वो बैचलर था? जी बैचलर था बिल्कुल। तुझे कैसे पता? सुन लो ना, बोल रहे हैं तो बैचलर नहीं लेने कोलंबस हाँ। अगर कोलंबस शादीशुदा होता तो वो कभी ना ढूंढ पाता, क्योंकि उसकी बीवी के सवाल होते हैं, आप कहाँ जा रहे हो, आप क्यों नहीं आए अब तक, आप क्यों जा रहे हो, बाकी ये तूने एक नंबर की बात करी। बाकी कोई नहीं ढूंढने वाला अमेरिका, और आखिर आप ही क्यों जा रहे हो? हाँ। आपने स्वेटर डाला, आप नंगे तो नहीं जा रहे। तो कोलंबस ने कुंवारेपन में इतनी बड़ी खोज कर दी, और उसके बाद देखिए आप, जो भी कुंवारा आदमी है वो इतना फ्री है, सब कुछ कर पा रहा है। बैचलरहुड की पार्टी रखी जाती है, और इसीलिए कहते हैं बैचलर यानी कुंवारेपन की। बोल रहे हैं बैरागी जी, इनका नाम क्या है? गुफप मल्होत्रा। तेरा बाप का नाम है वो? आप गुफप मल्होत्रा हैं? ओ तेरे इतने घूसे दूंगा, तेरे घूसे लाइफ में गुफप किया है इन्होंने बहुत ज्यादा। चर्चा ये खत्म हो रही है। बैरागी जी, आज की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी टैबूगढ़ रेलवे स्टेशन के नीचे वाह खीरों पर पानी छिड़कने वाली कुमारी बावरी कोमल कहती है, यू गाइज आर एफ से रॉकिंग ऑसम, और एक स्माइली बनाया इन्होंने। कौन सा? चुम्बन का आंख नीचे हुए। वाह बैरागी जी, एफ से रॉकिंग नहीं होता कोमल। आयुष का सवाल एकदम सही है। कहते हैं रौनक भाई, इंसान के जीवन में जो खालीपन होता है उसे भरा कैसे जाए, क्या बउआ भर सकता है? सुनिए। हेलो। हाँ जी नमस्ते अंकल। कौन जी बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ, क्या काम है? काम तो देखिए बता दूंगा, मैंने एक दुकान खोली है। कौन सी दुकान, कैसी? सर्विस देता हूँ खाली जगह भरने की। खाली जगह भरता हूँ? हाँ जी, देखिए हमारे यहाँ नाना प्रकार के ग्राहक आते हैं, उनकी खाली जगह भरनी होती है। आपसे मदद चाहिए। हमसे मैं क्या मदद कर सकता हूँ? मैं तुम्हें जानता भी नहीं, मैं क्या तुम्हें मदद? नहीं, ग्राहक सामने है अंकल। मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी बीवी ने मुझे धोखा दिया है। बैठो बैठो। तो उसने किया क्या अंकल? उस थाली में उसने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। तो जगह खाली हो गई। छेद भरना है। छेद भर। अल्लाह थाली लाओ। थाली लाओ। ये दीजिए। हाँ एक सेकंड अंकल। आए नहीं, वहीं रहे। एक सेकंड। एक थाली में छेद। एक सेकंड, ये लीजिए, थाली का छेद भर दिए। कैसा लग रहा है? I'm feeling great. पहले मैं बहुत रोता रहता था, but now you have done this. It's superb job. Okay, thank you. Okay, come again, bye. Thank you, बहुत है। हिंदी से इंग्लिश बोलने लगा। और क्या? फोन रख। फोन एक सेकंड, एक और कस्टमर आ गया अंकल। हाँ मेरे गाने जो हैं। गाने? हाँ देखिए, सीडी चला के देखिए। सीडी? क्या हो रहा है ये? गाना लीक कर दिया। हाँ। अबे गाने में लीक क्या होता है? बना रखा है, फोन रख। एक सेकंड रुकिए, आप गाना पहले सुनते हैं भाई साहब। हेलो हेलो। हाँ यही है। ये गाना है, इसमें खाली की जगह क्या है? ओके। सीधी साइड। इसके आगे तो बहुत कुछ सेट होता है, पर दोनों की माँ का साकिना। गंदा बोल गया। ये लीजिए लीकेज। इंसान की तरफ से नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तरफ से टॉपिक आया है कि क्या सोनम गुप्ता बेवफा है, और अगर है तो उनकी बेवफाई का रीजन क्या है, कारण क्या है। इसी पे बहू और बैरागी जी ने करी एक स्पेशल चर्चा। जरा सुनिएगा। हेलो। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार, कौन? मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल जी। अच्छा बउआ कौन बोल रहा है? अपना इंट्रोडक्शन तो दे भाई। बता दिया, अब आप बताइए तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? 2 मिनट लगूंगा। अच्छा 2 मिनट चाहिए? हाँ चल शुरू करो। क्या बात है, तुरंत मान गए भाई। हो रहा है क्योंकि लाइन में नहीं लगे हैं, बात कर रहे हैं सीधा अपने। भाई साहब नोट बंद हो गए 500,000 के। हाँ। और उसके बाद एक नोट पे ये भी लिखा हुआ आया कि सोनम गुप्ता बेवफा। जागरूक इंसान। बहुत बढ़िया। समाज में बैठते हैं हम भी, हमें सब पता है। समाज में बैठते। तो बताइए, आपने ये सुना है सोनम गुप्ता बेवफा है, लेकिन उनकी बेवफाई आखिर हुई कैसे? लग गई होगी किसी के साथ, हो गई होगी बेवफाई। लग गई होगी मतलब वो बिजली की तार थोड़ी है, लग गई होगी। हमारे साथ बैरागी जी, वो बताएंगे उनकी बेवफाई के किस्से। बैरागी जी, आखिर क्यों बेवफा बनी सोनम गुप्ता? सोनम गुप्ता को पहली बार उनके आशिक ने 1975 में वृक्ष के तने पर लिखा था सोनम गुप्ता आई लव यू। पेड़ पे ऐसे चाबी से नहीं लिख देते भाई साहब? खरोच के लिखा था। खरोच। भाई साहब आप हैं लाइन पे?
और उसके बाद आशिक नंबर 35 ने उनका नाम रेल के डब्बे में शौचालय में लिख दिया, सोनम गुप्ता लव यू। तो अबे ये मेरे से ही करेगा, किसी और से कर ले। एक सेकंड, वो बेवफा कैसे हुई फिर? काल का चक्र धीरे धीरे बढ़ता जाता है और मोदी जी ने ऐतिहासिक निर्णय लिया और नोट जो है बंदी हुई, नोटबंदी हुई, नए नोट चालू हो गए। अबे तो इससे सोनम का क्या लेना देना? एक सेकंड, फिर जैसे ही ऐतिहासिक निर्णय लिया गया मोदी जी के द्वारा, उन्होंने कहा ये नए नोट विकास के लिए, विकास के लिए है। भाई साहब आप सुन रहे हैं? ये खबर सोनम गुप्ता जो बेवफा आई उसने सुनी रसोई में। अच्छा। गूंथा हुआ आटा छोड़कर भागी, कहती मैं तो विकास के पास जा रही हूँ। ओह माय गॉड, इस वजह से सोनम गुप्ता बेवफा हो गई। और विकास के लिए समझ के वो गई, लेकिन विकास तो कोई व्यक्ति विशेष थोड़ी है, वो तो बात कर रहे थे, तो डेवलपमेंट की है। नए नोट विकास के लिए है और विकास के ना विकास मिला और ना उनका पति मिला। अच्छा, इनका नाम क्या भाई साहब का? इनका नाम बहुत ही प्यारा है, द्रिमुदल लाकड़ा। आप द्रिमुदल लाकड़ा है? अरे लाकड़ा क्या, तेरी में दे दूंगा लाकड़ा। नहीं बस करिए, ये चर्चा यही खत्म। बस करिए चर्चा, ये लाकड़ा जी थे। इस बार की चिट्ठी कहाँ से है? इस बार की चिट्ठी पॉप लीला इलाका एक है, तो वहाँ भी एक ट्रेड फेयर लगता है। अच्छा। उस ट्रेड फेयर में कटा पाइनएप्पल लेकर ठेले वाले को क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ले लो बोलने वाली तो चनिया फरोजी कहती है यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। अरे पगली, तो चनिया जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। गलत बोल रही हो ना, पेमेंट कैसे लेगा ठेले वाले? शांत फोन करके बउआ को टॉपिक देते हैं और कहते हैं कि आजकल के टाइम में आदमी फट से रिएक्ट करता है। भाई कोई बात सुनी है तो पहले उसको समझ लो, उसके बाद बोलो ना। सुना, फट से रिएक्ट करेगा। बहुआ ने इस पे क्या मजे लिए, सुनिए। हेलो, मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। हेलो, कौन बउआ? मैं बउआ, आप उठ जाओ, बाद में लगा लूँ क्या? हाँ। नहीं भाई, हेलो, 2 मिनट, ओनली 2 मिनट्स। यहाँ पे मेरे घर के सामने एक आदमी, अच्छा, किसी के घर पे आग लग गई थी। अच्छा। उस आदमी ने 6 लोगों को बाहर निकाला। अच्छा। इतने मुश्किल से, फिर भी उसको जेल में डाल दिया। पहले तो तू एक बात बता कि ये सब बात तू मुझे क्यों बता रहा है? आप इंसान हो कि क्या हो? आप फोन पे क्या कुत्ते बात करते हैं, इंसान ही बात करते हैं? लॉजिक होना चाहिए ना किसी को पकड़ने का। मकान में आग लग रही थी, मकान से 6 लोगों को बाहर ही निकाला उसने। अच्छा। फिर भी जेल हो गई। और ये तो सरासर नाइंसाफी है। ओह, क्या बात है, वाह। एक बार 2 रुपए का वापस बोलना। झापड़ मारूंगा। 2 रुपए नहीं, 67 नाइंसाफी नहीं, सुन तो। वो जो 6 लोगों को बाहर निकाला वो फायर ब्रिगेड वाले थे। वो क्या देखा, एक और आदमी था, उसको जेल हो गई क्योंकि उसकी गाड़ी के नीचे ना बोतल आ गई। गाड़ी के नीचे बोतल आ गई तो जेल हो गई? हाँ, बोल सरासर क्या है? ये तो सरासर नाइंसाफी। क्योंकि उसकी जो बोतल आई थी ना, वो किसी के पॉकेट में रखी थी। अपना तो सिग्नल में लगातार कोई प्रॉब्लम आ रही है शायद। सिग्नल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनिए, एक आदमी इशारे कर रहा था, मैंने उसको जाके थप्पड़ मार दिया। पुलिस उल्टा मेरे को ही लेगी। अब बोल सरासर। अरे नहीं, वो ट्रैफिक वाला था, वो तो अपना काम कर रहा था, मेरे से गलतफहमी हो गई थी भाई साहब। एक सेकेंड, एक आदमी लगातार उंगली किए जा रहा है। मैंने सोचा उसको उठा के पटक दूंगा, लेकिन लोग मुझे ही मारने लगे। क्यों? अबे जब तो अंपायर उंगली करेगा। अंपायर, अंपायर पहचान लिया तूने? तो इतनी देर से ऐसी बातें मारेगा फोन कर। क्या मारूंगा? तो मेरी करेगा फोन कर। खुद के लिए ऐसा बोल रहा है बेगैर? फोन तू ब से गधा है, ग से बेवकूफ है। चुप, मेरे कुछ नहीं। इंडियाज नंबर 1 आरजे रौनक ने बउआ बन के आज क्या मजे लिए? लॉग ऑन करो redfm.in पर। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो। हेलो। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, बोलो। 2 मिनट मिल जाओगे? हाँ, 2 मिनट मिल जाएंगे, बोलो। सुबह मुझसे उठा नहीं जाता यार आजकल। उठा क्यों नहीं जाता है? बड़ा वो आता है। क्या आता है? ये क्या आता है? आलस है। तो आलस, यही आता है। अच्छा, फिर आलस को दूर भगा अपना। कैसे? थोड़ा मुंह दर्द कर, उबासी आ रही है। तू पागल का बच्चा है क्या? इतना धीरे क्यों बोल रहा है? जोर से बोल। जोर से क्या? मैं भी तेरी मारूं यहाँ पर? सॉरी। गर्लफ्रेंड है तेरी? जी नहीं। वाइफ है? नहीं, वाइफ
तो पता नहीं, अगर किसी ने मन ही मन पति माना हो तो वैसे तो नहीं है। पर वाइफ भी नहीं है, गर्लफ्रेंड भी नहीं है, फिर फुर्ती ला के क्या करेगा? क्या उखाड़ लेगा? उखाड़ नहीं, देखो वो बात नहीं है, पर मेरी नाइट लाइफ डिस्टर्ब हो गई। That was a time क्लबिंग, शबिंग, पबिंग। क्लब की शबिंग? अपनी शक्ल देखी है? लैट्रिन में बैठेगा ना, बाहर कोई दरवाजा पकड़ के बैठेगा। Do not underestimate the power of the normal man. Sorry. तू शाहरुख खान नहीं है, तू बड़ी एक मिनट, व्हाट बाउली? बड़ी कैसे बोल लिया दो इतना गंदा? आज बता ही दो, डरो मत। मैं क्या गंदा बोल रहा हूँ? तू गंदा बुलवा रहा है मुझसे। मैं बुलवा दूँ? मैंने आलस बोला ना। तेरी साले, तुझे और कुछ काम नहीं क्या? इतना खुशुर फुसुर में जो गंदा चीची बोल रहे हो, बैठे कहाँ हो? अरे टॉयलेट में बैठा हूँ। तो जोर से नहीं बोल सकते? जोर से इसलिए नहीं बोल रहा, मेरे बाहर माँ बाप बैठे हैं, इसलिए थोड़ी उनकी शर्म कर रहा हूँ। अच्छा। तेरे जैसे हो गए तो मैं कान के पर्दे फाड़ देता। कान तो हाँ, एक बार मुँह साले निकम्मे आदमी। बस नहीं, तुम जो कर रहे हो कर लो, बाद में पानी गिरा देना बस। हेलो, तू अकेले जा रहा है? तू अकेले क्यों नहीं जाऊँ मैं? अपनी बहू को लेके जा साथ। एक सेकंड रुकिए, पीछे हेलो हेलो कर दिया। हेलो, हाँ क्या हुआ था भाई? कौन? रुक नहीं सकते, मैं बात कर रहा हूँ अपने बाप से। क्या मैं क्या रुकूं यार? फोन तुमने बुलाया, बात करो ना। क्या बात क्या? जी मैं बहुआ बोल रही, एक सेकंड रुकिए। हाँ, मेरा बाप और मेरी पत्नी हाँ मेरे पे प्रेशर डाल रहे हैं। अरे प्रेशर डाल रहे तो भाई मैं क्या करूं? मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसी इंसानियत के नाते आप मदद नहीं कर सकते? क्या बात है? प्रॉब्लम क्या है? कल रात को जब पंडित जी ने हमारे फेरे कटवाए, हाँ, तो मुझसे कहा अग्नि को साक्षी मानो। हाँ ठीक कहा उन्होंने। अब उसके साथ जीवन बिताओ। बिल्कुल बिताना पड़ेगा भाई। तो मैंने एक सेकंड, मैं माचिस की डिबिया लेके जा रहा हूँ। मैंने अग्नि को साक्षी माना है, उसी के साथ हनीमून मनाऊंगा। अरे अग्नि को साक्षी मान लिया? अबे अग्नि को साक्षी का मतलब होता है उसके सामने वो अग्नि चल रही थी, पूजा करके तुमने फेरे लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ बोल। गैस, अगरबत्ती, दिया, माचिस, लाइटर, बीड़ी, इन सब में अग्नि है। हाँ तेरी अग्नि बुझा दूंगा, समझा? ये सारी मेरी पत्नी है। हेलो, हाँ तेरी पत्नी है, तुम समझाओ, तेरा समझ नहीं आता। तुम समझा दो। पापा अंकिल बोलो बेटा, बउआ इसको लेके जाओ। नहीं जाऊंगा। जिंदगी खराब कर दी लड़की। मेंटल है क्या तू? मेंटल? मेरे पापा से कहो बीड़ी पीना छोड़ दे। तू बीड़ी पीना छोड़ दूं? बीड़ी पीना छोड़ देगा? बुरी बात की बात नहीं है, वो तो बुरी बात तो है। हाँ, लेकिन बीड़ी में भी अग्नि है, यानी उनकी बहू है। मुंह लगाते हो अब? मैं बहू को लगा पागल पागल। अपने बाप से बात कर। तू मैं तेरे बाप को मेंटल था तो इसकी शादी करवाई तुमने। हमें नहीं मालूम था ऐसा कर देगा। तुम्हें ये तो मालूम था कि तुम्हारा लड़का हिला हुआ किसी लड़की की जिंदगी को खराब करती है। हिला नहीं, कल मांग के शादी करी। कल ये मॉल गया था बउआ, वहाँ से साड़ियाँ उठा के लाया, सारी साड़ी गैस पे रख के जला दी। पूछो क्यों जलाई साड़ी? हाँ, अपनी बीवी के लिए साड़ियाँ लाए थे। मेरी बीवी कौन है? अग्नि है। नहीं, मैंने उसको समर्पित कर दी साड़ियाँ। अग्नि 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 करके समझे ना? मेरी आग लगा दूंगा। खराब कर काम का टाइम है। हेलो जी, नमस्ते अंकल। बेटा तेरा बाप अंकल होगा। अच्छा, क्या हुआ? सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। अंकल बोलने पे इतना भटक गए तो नहीं भड़कूंगा। अच्छा ठीक है, सॉरी। बात करनी है आपसे 2 मिनट यार। तो मैं तेरे को जानता नहीं, मैं बात क्यों करूँ? चल फोन। फोन नहीं रखना, आपको आपकी मम्मी की कसम। क्या क्या बोला? क्या बोला? मैंने बोला तेरी माँ की कसम तेरे को। अबे माँ की कसम कैसे दे रहा है? ऐसे ही कि तेरे को तेरी माँ की कसम ऐसे दे रहा हूँ। अबे तेरी कैसे दे रहा है? सॉरी, गंदा क्यों बोल रहे आप? मैंने माँ की कसम। मैंने तेरे बाप की कसम। बाप की कसम देंगे आप मुझे? हाँ यार, मेरे पापा तो है नहीं। अच्छा क्या? हाँ, पापा तो नहीं है। मतलब सॉरी, मेरे को क्या पता था तू अपने मरे हुए आदमी को गाली गिलवाने के काम कर रहा है। मैं मरे आदमी? तो फिर तू तो कह रहा तेरे पापा नहीं है। नहीं है मतलब मरे थोड़ी है, वो तो बस स्टैंड पे पुरानी मैगजीन बेचते हैं, शाम तक आ जाएंगे। अबे तो पहले बताता ना। गलत बोले जा रहा है। गलत कहाँ बोल रहा हूँ? मैंने बोला पापा नहीं है, आपने तो मार ही दिया। मैंने मार दिया? देख बताएगा नहीं कि मैं क्या बता। देख, तेरी माँ की कसम फोन काटा तो। एक सेकंड, सॉरी, थोड़ा सुन लो। हाँ बोक। हमारी कसम बेचने की दुकान है। अच्छा। हाँ, तो जिनको जिनको नकली कसम खानी होती है हमसे ले लेते हैं, माँ की, बाप की। अच्छा। आपने भी माँ कसम खाई होंगी ना झूठी? अबे
मैंने कभी माँ कसम नहीं खाई। आगे सर नहीं खाई है तो भी आगे स्कोप है ना। 5 नकली माँ कसम मैं आपको दूंगा, 1 साल के लिए वैलिड रहेंगी, आप खा सकते हैं। मेरी बात सुनिए, मेरा गला बैठा है, मैं आपकी बात एक लेडीज से करवा रहा हूँ। हेलो मैं रोजी। हाँ बोलो रोजी। रोजी की कसम दुकानदार खाते हैं, बड़ी पॉपुलर है। में डालना रोजी। गंदा नहीं, हमारे यहाँ सेलिब्रिटीज को भी कसम मिलती है, पता है? अच्छा पता है। हम धर्मेंद्र जी को सप्लाई करते हैं माँ कसम। अच्छा तो धर्मेंद्र को माँ कसम देता है? हाँ माँ कसम वो हम ही से लेते हैं हमेशा। अच्छा तेरे से लेते हैं, और कोई तो मिला नहीं? हमने मिथुन चक्रवर्ती को नर्स की कसम बेची है। नर्स की क्यों बताइए? अबे तू बता, मैं क्या बता, मेरे को क्या पता? क्योंकि उनको कसम पैदा करने वाले की चाहिए थी। अबे बच्चा माँ पैदा करती है नर्स पैदा करती है? तेरे में ज्यादा दिमाग है? नहीं माँ ही पैदा करती है, उसकी माँ नर्स थी ना इसलिए। अबे कसम। हेलो कसमें हेलो फोन कर। हेलो कौन? इंसान बोल रहा हूँ मैं, बउआ नाम है मेरा। कौन बउआ? दिल है मेरे अंदर, उसमें दर्द होता है। तो मैं क्या करूँ? क्या करूँ? तुम्हारे अंदर नहीं होता दर्द? एक तो पहले मेरी बात सुन, बोल रहा तुम से, तेरा नौकर नहीं हूँ मैं। तुम अच्छा सर, एक वकील का नंबर दीजिए आप। किस पे केस करना है? पूरी दुनिया पे। क्या हो गया? इस आदमी को इतना मारा जाता है। कौन? 2 लोग जब भी मिलते हैं इसे मार देते हैं। किसे मारे थे? जिसके लिए मैं केस करने वाला हूँ। तो भाई मुझे क्या? आपने भी मारा है इसे, आपने भी। मैंने तो मच्छर भी मारा, मैं किसी को क्यों मारूंगा भाई? मारा है। आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है बताइए? उसका नाम बिट्टू है। बिट्टू और आपने मिलकर इसे कई बार मारा है। पागल है? आपकी गर्लफ्रेंड है? पागल नहीं हूँ मैं, आपकी गर्लफ्रेंड है। अच्छा है, बोल। व्हाट्सएप पे है वो? हाँ है। उस जालिम औरत ने भी मारा होगा फिर। तुम से बोल। आज तूने मुझे गाली दे दी लड़की के लिए। शादी के बाद जब वो तेरे को सताएगी ना, अपना जुबान लगाम रख भाई। जुबान नहीं, तुझे याद है क्यों बात? अरे मेरे भाई तू मुझे क्यों इसको मारते क्यों लोग? किसको मार? दो मारे सामान मुझे क्या लग रहा है यार? तू ये नहीं पूछ रहा कौन है ये? चल बता कौन है ये? कौन? मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो है श्रीमान, जिन्हें लोग हाँ बोलो पूरी दुनिया तुम मैं ये जहान तुम्हारी गर्लफ्रेंड बोलना मिस्टर गप्पे के नाम से जानती है। तेरी एक सेकंड, गप्पे मारते हैं लोग। तू पागल आपने नहीं मारा गप्पे? अबे गप्पे क्यों जाके भैया को मारूंगा। तो एक सेकंड रुकिए। गप्पे को तो लोग सिर्फ मारते हैं। हाँ। उसके छोटे भाई को तो सर फोड़ के चुल्लू भर पानी में डुबा के मारता है। क्या है वो? क्या है बता जल्दी। गोल गप्पे नहीं। स्मिता जी कह रही थी कि रौनक ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है, तो इसी बात पे। अच्छा मैं बउआ बोल रहा हूँ, मैंने क्या मस्ती कर दिया ये सुनते हैं। हेलो गरीब आदमी के कौन बोल रहा है? मार दे यार मेरी। अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मैं बउआ, ये आप मारना बन। अच्छा क्यों ना मारू? हेलो हेलो कर दे, देख नहीं रहे मैं पीछे हूँ, मार खा रहा हूँ। अबे तो फोन मिलाता फिर कहता मैं मार खा रहा हूँ। हेलो मेरी बात सुनिए, गंदा मत बोलिए। ये आदमी गरीब आदमी मुझे मार रहा है। क्यों मार रहा है बे? क्यों मार रहे हैं आप? इतने भाई साहब में इतना नुकसान। क्या नुकसान? क्या नुकसान कर मैं बताऊँ? अरे कोई तो एक बोलो यार। अब मेरी सुनिए, मेरा जो 2 BHK वाला झोपड़ा है। 2 BHK वाला झोपड़ा? हाँ जी। फोन रख यार तू। फोन तू क्यों फोन नहीं रखे? झोपड़ा 2 BHK का नहीं हो सकता। तू चुप बैठ बउआ। कुछ नहीं शादी। तो मेरे छोटे छोटे बच्चों के घर पे जो छत थी वो नहीं रही, हम सब बिना छत के हो गए। छत कहाँ गई छत? इसके घर की छत मैंने उजाड़ दी। काय को उजाड़ दी बे? जिससे इसका भला हो सके है। छत उजाड़ने से कैसे? एक सेकंड, ऊपर वाले जब भी देता है कैसे देता है? छप्पर फाड़ के देता है। तो मैंने सोचा कि ऊपर वाले का काम क्यों न थोड़ा कम कर दिया जाए। कैसे कम कर? सिंपल है अंकिल, ऊपर वाला देने से पहले छप्पर फाड़ के टाइम वेस्ट क्यों करेगा? मैं छप्पर फाड़ देता हूँ, ऊपर वाला डायरेक्टली दे दे। है कि नहीं? हेलो ये तुम चाहते थे मेरे साथ हो? बताओ मैंने कुछ गलत किया आप अंकिल? ये गरीब आदमी से बात करा। हेलो गरीब आदमी स्पीकिंग। साले इसने तेरा छप्पर फाड़ा है ना? यस। तो एक चप्पल ले
और इसकी फाड़ दे। स्लो मोशन में यार, लेकिन मैंने छप्पड़ फाड़ा कैसे पता है? अबे तेरी हेलो, सुरेंद्र जी फोन करके कह रहे थे रौनक भाई गर्मी इतनी बढ़ रही है दिन ब दिन कि इंसान का दिमाग गर्म हो गया, छोटी छोटी बात पे गर्म हो जाता है इंसान। अब इसी पे बउआ ने क्या फायदा उठाया इस चीज का सुनते हैं। अच्छा, हेलो, मतलब क्या है आपके कॉलर ट्यून का? अरे तुम काम बोलो ना यार, काम क्या है तुम्हें? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकल। हाँ बउआ बोल। रोशनी है? नहीं नहीं कोई रोशनी। तो फिर अंधेरे में क्यों बैठो, बत्ती जला लो। चलो चल। हेलो, हेलो जी बउआ बोल रहा हूँ। तू काम बता, तेरे को क्या काम है? रोशनी तो थी नहीं। हाँ पूजा है। अबे तू कभी रोशनी पूछता, कभी पूजा पूछता, तेरे को मतलब किससे है? मतलब मैं पूछ रही थी पूजा नहीं है ना कोई तो पूजा करवाई है। जय माता जी अंकल। जय माता जी। तू बता तेरे को काम क्या है? सॉरी, मेरी बात सुनिए। पेन है पेन? तू कभी पूछ रहा है? पेन है, आप गुस्से न करिए, मेरी बात सुनो। तो गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? कि तूने पेन या पूजा या किसी का भी कुछ पूछा ना? हाँ जी। हथौड़ा मारो। हथौड़ा मारेंगे? क्यों हथौड़ा मारेंगे? हेलो, आज वाह, दर्द है इसमें। तो तू परेशान कर रहा है गधे के बच्चे, साले झापड़ मार दो तेरे, थोड़ा मार दो साले के। हेलो, हाँ कौन? क्या गंदा बोले आपने? पीछे से मतलब इसी नंबर से बार बार कोई परेशान कर रहा है। देख लेना चाहिए ना कौन बात कर रहा है। फोन पे दिखता नहीं है ना कौन बात कर रहा है कौन नहीं। जवान लड़ा रहे हो? हाँ जवान लड़ा रहे यार। गाली दे रहे थे आप मेरे को, कंप्लेन करूँ मैं? कभी इसी नंबर से फोन आता है कि क्या नाम है, तो रोशनी है, ये है, वो है, क्या दिमाग खराब। एक मिनट रुकिए, आप नंबर लिखवाइए अपना। 9956। एक सेकेंड, चेक। मैंने कॉल किया है ना? हाँ। तो नंबर होगा मेरे पास, क्यों लिखवा रहे हो? फिर ये बेकार की बात तुम क्यों कर रहे हो? हथौड़ा है तुम्हारे पास? नहीं है, क्यों, क्या करना है? एक सेकंड रुको, हथौड़ा नहीं है। अच्छा नहीं है। हेलो, पेन है फिर? तू आवाज का बदल। हेलो, काट दिया आवाज का, छोड़ो अंकल। भाई आज रवि ने फोन करके बउआ का टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई पढ़ाई लिखाई का थोड़ा अलग सा तरीका हो तो पढ़ने में भी मजा आता है। अब इसी पे बउआ ने क्या किया ये सुनते। हेलो अंकल नमस्ते। नमस्ते, कौन? बउआ बोल रहे हैं। बउआ काम बोलो बेटा। एक सेकंड में, आई कम इनसाइड। अंदर आ जाओ। बात कर रहा है। एक सेकंड, मेरे नए टीचर आए हैं। कहाँ के टीचर? क्या करते हैं आप सर? बच्चों में ज्योग्राफी और इंग्लिश दोनों को एक साथ पढ़ाते हैं। ज्योग्राफी और इंग्लिश मिक्स करके पढ़ाते हैं। बच्चों क्लास एक फन है, बम बम बोले। अच्छा। अपनी तू धोले। अच्छा, देख रहे। बम बम मेरी सुन लो पहले तुम दोनों। दोस्तों सॉरी बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कुछ अंग्रेजी के शब्द। हाँ जी। जिनका उत्तर ज्योग्राफिकली करेक्ट है। ये कैसे होगा? मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, बच्चों ध्यान से सुनिए। मिस्टर सिटी किस जगह का नाम है? मिस्टर सिटी, इसमें ज्योग्राफी है? मेरी बात सुनो यार। एक सेकंड, मिस्टर सिटी कौन सी जगह बता? मिस्टर माने श्री। हाँ। और सिटी माने नगर, यानी कि श्रीनगर। तालियां। लाइक दैट। यस, वैसे ही करना। बढ़ा रहा तुम्हें। एक सेकंड से और भी शहर हैं जो इंग्लिश से हम सीख सकते हैं, जैसे कि नोजिप किस जगह का नाम है? नोजिप। नोजिप। हंसो मत। सिटी नोजिप क्या आप ही बताइए। नोजिप चेन्नई। चेन्नई। अरे ये तो कमाल टीचर है यार। थैंक यू बच्चों। है जुनून है जुनून है। अरे कितने बार जुनून है? ओह सॉरी। गो एंड कम किस जगह का नाम है? गो एंड कम। गोवा। ओह गोवा। ओह वेरी नाइस। तू तो समझदार निकला है। थैंक यू। ठीक है गधे टीचर, मेरी बात सुनो दोनों। हाँ जी। मैं पूछता हूँ वो बताओ तुम। तू भी पूछेगा? मेरा क्वेश्चन है मेक जूस, दोनों बताओ अनपढ़ लोगों। मेक जूस? हाँ। ये किसी जगह का नाम है? बता भाई जल्दी बेटा। मेक जूस कौन से शहर है? बनारस। ओह बनारस। तुम मेरा बना बच्चों तो आखिरी जगह। हाँ। आपके लिए है दोस्तों बच्चों, डू ड्रामा किस जगह का नाम है? डू ड्रामा। डू ड्रामा। हाँ। बतानी यार तुम सुबह ड्रामा। मेरे को आ गया। वेरी गुड। डू यानी कर, ड्रामा यानी नाटक। हेलो कर्नाटक। बम बम बोल। मुमकिन है। शारिक भाई ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे कुछ गाने ऐसे हैं बॉलीवुड के जो आज तक कभी समझ में नहीं आए हैं, क्या बउआ बन के उन गानों का मतलब पता लगा सकते हो? रौनक भाई ये सुनिए। हाँ हेलो। नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी? गला थोड़ा बैठा है, आप ही से बात करनी है। हाँ। मैं संगीत का एग्जाम लिख रहा हूँ। हाँ। कुछ ऐसे गाने आए हैं
जिनका मतलब पूछा है, उस गाने में क्या भाव है, कौन सा अलंकार उपयोग में लाया गया है, ये सब पूछा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ कजरा, अमर चित्र कथा सुना दो। हाँ कजरा नहीं है, बोलते जाओ। पूछ अच्छे सॉरी। तो ये गाना सुनिए, इसमें बताइए कि आखिर लिखने वाला क्या कह रहा है, बताओ। हाँ मेरे दिल तू गाए जा, हाँ जी, इसमें बताना क्या है? बताना वो बोलते ए आए आओ आए आए, क्या है मतलब इसमें? अरे इसमें मतलब क्या है? वो गाना गा रहा है, खुश है तो ये आया वो कर रहा है। अच्छा खुश है इसलिए खुशी में कट रहा है। तो मैं लिखूं क्या, आंसर में क्या लिखूं मैं कि वो खुशी में कट रहा है? अरे हमारा दिमाग नहीं काट दो, 2 मिनट फोन नहीं काट। हेलो, अबे तुम मानने की क्या बात, आप खुद ही नहीं, संगीत का पेपर दे रहा हूँ। हेलो, हम क्या कुछ यहाँ करके संगीत में संगीत अरे क्या है क्या नहीं है? क्या नहीं है, सुनिए एक और गाना है। हाँ इसका बताइए कि कैसे क्या लिखूं, मतलब प्लीज। क्या बताओ प्लीज। हाँ इसमें कितना कुकू है और छोटा कू कितना है, बड़ा कू कितना है? अबे यार तुम कुकू ये सब अपने बाप से पूछो। नहीं गंदा नहीं। हाँ 1 सेकंड, आखिरी गाने देखो। हेलो, नहीं आप सुनिए, 1 सेकंड रुकिए। ये गाना सुना आपने? हाँ सुना है। सुना, इसमें देखिए, इसमें जो इसका क्या मतलब, स्पेलिंग क्या होगा, अर्थ क्या होगा? अब तुम हद से आगे बढ़, हद से आगे बढ़। नहीं 1 सेकंड, 1 सेकंड। तुमने हमको फोन कर दिया। अच्छा ठीक है, ये तो बता, इसमें कुकू कितना है, छोटा कू बड़ा कू? हेलो भाई, दीपक ने आज फोन करके बउआ का टॉपिक दिया। कहते रौनक भाई, जब बाप के जूते बेटे के पैर में आने लगे तो बाप बेटे का रिश्ता दोस्ती में बदल जाता है। अब इसी में बउआ ने क्या किया, ये सुनिए। हेलो, नमस्ते अंकिल। हाँ। अगर आपकी घड़ी में 13 बज गए हैं, अच्छा 13:13, अच्छा, तो ये किस चीज का टाइम है? अरे बताएगा जल्दी कि कौन सा टाइम? ये टाइम है नई घड़ी लेने का। अबे तेरी मजे ले ले, मजे और मजे। पापा अंकिल क्या कर रहे हैं? हेलो हेलो, मेरे पापा हैं ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। क्या मतलब इसका? पापा अंकिल आप ही बताइए। सुंदर लाल चड्ढा। सुंदर लाल ना को मार दे मेरी को बेटा। नहीं तो क्या करूं? क्यों मार दे? क्यों मार रहे हो? बैंक नहीं गया ना ये? अरे बैंक क्यों नहीं गया? मैं बताता हूँ। हाँ। मैंने रात को सपना देखा था कि एक लड़की ने मेरी जूती से पिटाई करी, इसलिए मैं बैंक नहीं गया डर के। अबे सपने और तेरे बैंक का क्या सपने? बैंक का यही तो लाइन है कि हम आपके सपने साकार करते हैं। अबे तेरे सपने ले 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 आया समझ में? समझ में सुबह दिमाग नहीं। 1 सेकंड। पापा ये मक्खन लाया आप? नहीं, इसको मैं खिड़की से फेंक रहा हूँ। बेगारत ना, मैं फेंक रहा हूँ। क्यों फेंक रहा है? अरे हर रोज मक्खन की टिक्कियाँ बाहर फेंक दे यार ये। अरे क्यों फेंके मक्खन की टिक्की? सुंदर लाल चड्ढा जी, मुझे तमीज से बात कर। हाँ बाप है मेरा। चड्ढे मुंह के भी बनाए हमने। खुद हम लोग 3री मंजिल पे रहते हैं। अच्छा। और मक्खन अगर फेंकूंगा और मक्खन अगर उड़ गया तो पता है वो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? बटरफ्लाई। ये देख ये देख। पिटेगा तू मेरे से। पापा गंदी बात बोल रहा है। कोई नहीं, चड्ढे का नाड़ा कस दूंगा इसके। इधर मेरे पास। तेरे भी और तेरे इधर गाली दे रहा है। ताजमहल किथे है? कभी गया है ताजमहल? ताजमहल पता नहीं कहाँ है। कभी जाया करो मम्मी के साथ बाहर घूमने। कहाँ है? आगरा में है। आगरा में? और आपको पता है रामलाल कौन है? कौन है? कभी मम्मी के साथ घर में रहा करो, पता लगेगा। छोड़ रहा क्या करूँ मैं? बेटे 1 मिनट में बोल यार, मार दिया मेरा बाप। रो मत दोस्त मैं तेरा, और हमसे बात कर। दोनों पिटोगे दोनों बेटे। दोस्त समझू? दोस्त समझ, उदास मत हो, बात कर। उदास क्यों है? दोस्त समझू ना? हाँ दोस्त समझ। तेरी भाभी नाराज चल रही है। मार खाने का काम करेगा। अपने बाप को कह रहा तेरी भाभी नाराज चल रही है साले। उसने बोला दोस्त समझ। अबे वो सुंदरलाल चड्ढा तू सूर्यांश कह रहे थे रौनक भाई, हम लोग जो बचपन में पेपर लिखते थे तो उसमें आता था फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली जगह भरो। अब इसी में बउआ ने क्या किया, सुनते हैं।
हेलो, नमस्ते अंकल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। बोल भाई, क्या काम है? मैं कुछ ना एक पजल सॉल्व कर रहा था। अच्छा, इसमें 3 सवाल पूछे गए, अगर उसका जवाब मुझको मिल गया ना तो मैं इनाम जीत पाऊंगा। जवाब अच्छे से देना, भड़कना नहीं है, ठीक है? हाँ। कुलदीप नामक एक लड़का, हाँ। जिसे फोटो खींचने का शौक था, हाँ। वो एक दिन गुफा में गया और वहाँ उसे शेर मिल गया और शेर ने उसकी डैश ले ली। क्या ले ली? ले लियो। गलत बोल दिए आप। गलत सही जवाब है जान ले ली। ज से जान और ग से नहीं, ग से गधा। अंकिल बउआ बोल रहा हूँ। ऐसा है ना कि मैं कॉन्टेस्ट खेल रहा हूँ, सवाल है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अगर बता देंगे जवाब तो शायद मैं इनाम जीत जाऊँ। बोल भाई, बोल। हाँ जी, 16 पिक्चर में ठाकुर साहब का हाथ न होने की वजह से जो रामलाल था वो ठाकुर साहब का डैश धोता था। क्या धोता था? हो सकता है गाड़ी धोता हो, कपड़े धोता हो। मैं बता रहा हूँ। नहीं तू गलत। सब गंदा बोल दिया। क्या इस दुनिया में कोई बड़ा आदमी है? भगवान। हेलो, परेशान बउआ बोल रहा हूँ। हाँ, तो क्या करूँ मैं? लोग गंदा गंदा जवाब बता दें। आखिरी सवाल है, अगर आप आंसर दे दोगे। हेलो। हाँ, जल्दी बताओ। हाँ, सुनील नामक एक लड़का हाँ, तो घने जंगल के बीच से जा रहा था। अचानक उसे एक बड़ी लकड़ी मिली। हाँ जी। उस बड़ी लकड़ी को उसने डैश में डाल दिया। चूल्हे में डाल दिया। चूल्हे में? हाँ, चूल्हे में। अच्छा, मुझे यकीन नहीं होता आपने चूल्हा बोला। तो क्या बोलना चाहिए था? वही तो लोग भी सोच रहे क्या बोलना चाहिए था। तो अभी तो मैं बोल रहा हूँ ना, चूल्हे में डाल के। भी लोग क्या बोल रहे हैं, मुझे उससे क्या? आप जैसे भले मानुस की बात सुन के मैं तृप्त हो गया। आपने चूल्हे में डाली लकड़ी, अच्छा किया। वरना यहाँ तो लोग लकड़ी क्या क्या करते, मैं जा रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। आज से सुबह का प्रोग्राम डोलिया जी करेंगे, ठीक है? हाँ जी। आया डोलिया आया। क्या? कुछ नहीं, क्या बने? भाई शोभित फोन करके बउआ से कहते हैं कि फिल्मों का ज्यादा ज्ञान भी इंसान को कंफ्यूज कर देता है। इस पे बउआ ने क्या किया, सुनिए। हेलो। लेकिन सर, एडमिशन के लिए क्या प्रक्रिया है? एडमिशन के लिए फिल्मों का ज्ञान होना जरूरी है। फिल्मों का ज्ञान मुझे है। हेलो। क्या ज्ञान है फिल्मों का? 1 सेकंड, कहीं फोन लगा। हेलो। हेलो। नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन? हीरो बनने की तमन्ना जी मेरे बाप दादा की। तेरी बाप दादा की? तो उनने सपना जिया नहीं, मैंने सोचा मैं उनका सपना जी लूं। तू ये बता यार, तू है कौन? मुझे मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। अरे नमस्ते भाई, बउआ नहीं, लेकिन सर ये फिल्म के इंस्टीट्यूट में अगर मेरा एडमिशन हो जाएगा। ये एडमिशन के लिए चाहिए ज्ञान, फिल्मी ज्ञान होना चाहिए। फिल्मी ज्ञान। मैं क्या कर सकता हूँ भाई उसमें? नेक्स्ट बच्चा भेजो। नहीं, नेक्स्ट नहीं गुरुजी, पहले मेरा सुन लो। करना है ना, करो, नहीं अपना हम आगे देखे बच्चों के पास। भाई साहब देखो, हो सकता है ये मुझे गुमराह करे। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सही इंस्टीट्यूट में आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ, वो आप बस चेक कर लो। ये मेरा फिल्मी ज्ञान चेक करने वाला है। जल्दी कर, जो भी करना फटाफट। जल्दी, 1 सेकंड। तो आप क्या ज्ञान चेक करेंगे? शोले फिल्म देखी है? ओके। शोले फिल्म का सबसे मशहूर डायलॉग है कौन सा? जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। नहीं यार। ले 1 सेकंड रुकिए, ये उसका डायलॉग नहीं है। अच्छा है, वो फिल्म कौन भूल सकता है दुनिया में। वेलकम। वेलकम पिक्चर। वेलकम में राजेश खन्ना साहब कहते हैं आई हेट टीयर्स पुष्पा। यार आप ऐसी जगह एडमिशन लेगा? 1 सेकंड। अरे पदुल्ला। अबे ओ 1 सेकंड रुकिए, आपने जो फिल्म बताई उसमें राजेश खन्ना जी तो थे नहीं। तिरंगा पिक्चर में गैंडा स्वामी ने खुद कही है हाँ, कि ये 70 मिनट भगवान भी तुमसे न छीन पाएगा। देख तेरी में गंडा क्या ओ पदौले चुप कर। बात तो कराई से मेरी। नहीं, अगर देखो आप अपनी गुस्सा चाहे मेरे पे उतार लो, आप इनको कुछ बोलेंगे एडमिशन नहीं देंगे कल को। तो कुछ नहीं पता। क्लासिक फिल्म की बात करूंगा, क्लासिक फिल्म। तेरी क्लासिक में तेरी घुसेड़ दूंगा इधर। टाइटैनिक फिल्म देखी है आपने? टाइटैनिक देखी है? उसका सबसे हिट गाना मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा तू नागिन में सपेरा। अबे तू आपने चलो सारी छोड़ो, तारे ज़मीन पर देखिए। देखिए मैंने। उसमें आमिर खान साहब कहता तेरा क्या होगा कालिया। तेरे बाप ने कभी मूवी देखी? ओह माय गॉड, गंदा बोला आपने। चलो सब छोड़ो, DDLJ देखिए। हाँ मैंने देखी है। उसके अंदर कातिया ने क्या बोला है? कातिया? हाँ, बाप का दादा का सबका बदलेगा तेरा कातिया। तेरा बाप का था वहाँ पे साले। नहीं चाहिए मुझे एडमिशन। सबसे बड़ी फिल्म देखी 3 इडियट? उसके अंदर बोलते मेरी माँ के कंगन कब देगा लाला। तेरी माँ के कंगन। बस करो, फोन कट गया। अंकल उनका क्या कहते थे आप? पंकज फोन करके कहते हैं रौनक भाई एड़ी चोटी का जोर लगा देना चाहिए इंसान को। मतलब कैसे बउआ ने मस्ती करी। हेलो। नमस्ते अंकल, 1 सेकंड।
अरे ये क्यों नहीं घसक रहा है? क्या नंबर मिलाया? जी बहू बोल रहा हूँ, एक मिनट। कोई खटिया है बेडरूम से हॉल में। किससे बात कैसे करनी है बेटा? नहीं देखिए, गोविंदा का नंबर है आपके पास? गोविंदा या करिश्मा कपूर? नहीं, तू पागल है क्या? तो उनका नंबर क्यों चाहिए? बोल तो रहा हूँ कि मेरे को ना बेडरूम से हॉल में ले जाना है खटिया। वो लोग धक्का मारेंगे तेरे साथ आके? नहीं धक्का नहीं मारेंगे, कम से कम सरका तो सकते हैं खटिया। क्यों, वो क्यों सरकाएंगे भाई? क्योंकि उनने जब जा रहा था तब सरकाया था। चल फोन रख, चल। अजय सुन, नमस्ते। अरे क्या नमस्ते नमस्ते, दिमाग खराब कर रखा है यार। क्या हेलो सुनिए। अबे मैं कह रहा हूँ, बोल क्या हुआ? मम्मी ने बहुत मारा। हाँ, तेरे जैसी तेरी हरकत है तो मार खाने वाली काम है तेरे। आस्क मी व्हाई। हाँ, क्यों मारा भाई? यार खटिया सरकाना था ना। तो फिर सरका लेता। नहीं, उसके वजह से मैंने दीदी के बाल काट दिए। क्या? खटिया सरकाना था ना। तो बाल से क्या करता फिर? नहीं सब मेरे को लगा सरकेगी। तो ऐसे कैसे सरकेगी? क्योंकि देखो एडी चोटी का जोड़ लगाना पड़ता है ना। तो हेलो, अबे तू नहीं सुनिए, इसलिए मैंने एक सेकंड, इसलिए मैंने उनकी चोटी काट के एडी के पास बांध ली। लेकिन मम्मी ने बहुत मारा और खटिया भी नहीं सड़क रही है। अबे साले तू यहाँ पृथ्वी पे कैसे आ गया? साले तेरा मंदिर बनना चाहिए और नारियल वहाँ जो चढ़े ना तो तेरे नहीं गंदा बोल रहे आप। हेलो, अच्छा बोल रहा है। बहन की चोटी काट ली तने है और एड़ी सरकाने के लिए साला तो जा रहा हूँ अभी, हिमालय जा रहा हूँ मैं। क्यों जा रहा? खटिया सरकाने। हिमालय जाने से कैसे सरकेगी खटिया? देखो इस चोटी से काम नहीं हुआ, हो सकता है हिमालय की चोटी से एडी लगाऊंगा तो खटिया तेरी नहीं बस कर दिए। हेलो हेलो हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? एक दो बार हेलो बोलिए। हेलो हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? एक और हेलो। हेलो, हाँ बहुत बढ़िया। नहीं क्या नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं है, बस हेलो सुनना था मुझे। अरे भाई साहब बोल कौन रहे हो? किससे बात करनी? आवाज सुन के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बताता हूँ मैं, बउआ बोल रहा हूँ। आवाज सुन के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बता? हाँ, क्योंकि इंसान की किस्मत और जुगनू का पिछवाड़ा कभी भी चमक सकता है। बात तो सही कह रहे हो, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ सब सुनने। इंटरेस्टेड? आपको मैं एक बताता हूँ चौंकाने वाली बात, जो आपके घर वालों को भी नहीं पता होगी। ऐसी क्या बात है आपके पास? कि तू मुझसे बात कर रहा है। अबे बता, घर वालों को पता है? नहीं पता है, देखा। और तूने अब तक अपना नाम भी नहीं बताया मुझे, ये भी मुझे पता है। बताया क्या? बोल। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, और थोड़े टाइम में, हेलो मैं बउआ बोल रहा हूँ, थोड़े टाइम में तुम फोन काट दोगे, ये भी पता है मुझे। अबे ओए, ये पकाना किसी और को खेलियो, ठीक है? खेल नहीं रहा हूँ मैं, फालतू की सुन। काट दोगे, मैं जानता हूँ। हेलो, आवाज गूंज रही है, शौचालय में हो क्या? अबे शौचालय में हूँ या तेरे घर में हूँ या तेरी बीवी के साथ? ना, तू प्यार से बोल, मैं सब बताऊंगा, जबान नहीं लड़ाना। क्यों बोलूं? तेरे घर से खाता हूँ, प्यार से क्यों बोलूं? एक और चीज बताता हूँ मैं। हाँ बोल। तेरा बर्थडे आने वाला है। मेरा बर्थडे आने वाला नहीं, मेरा बर्थडे चला गया। नहीं आगे नहीं आएगा फिर? अगले साल आएगा ना। हाँ तो आने वाला है ना वो। बहुत अगली बार फोन कर दिया ना, फोन में से दूंगा। हेलो जी, मैं बउआ बोल रही हूँ। हेलो, हाँ मुझे पता है आपने उठाया है, बस बोल नहीं रहे हो। तो सारे जब पता है तो फोन क्यों कर रहा है करने के लिए? सॉरी, एक और भविष्य बताओ आखिरी। हेलो, अरे नहीं सुनना, अपने पास रखा था भविष्य। भविष्य सुनिए, तेरी एक दिन एक लड़की से शादी होगी, मैं लिख के दे रहा हूँ। और तेरी क्या होती है? हाँ, और जो तेरे लड़के बच्चे हैं वो तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि वो तेरे टैलेंट पर डिपेंड करता है कि कैसे होंगे। मतलब इतना मारूंगा। एक आखिरी चीज सुनिए, एक बात जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। बोल। क्यों बोलूं? किसी को नहीं बताई, तुझे क्यों बोलूं? गलत, बहुत जल्दी आप फोन काटोगे। खटाक ठोको टाली। भाई अतुल ने फोन करके कहा कि कई गाने ऐसे होते हैं जिनको जब हम सुनते हैं तो उन गानों के अंदर जो वर्ड्स होते हैं वो कुछ अलग ही सुनाई देते हैं। अब इस पे बउआ ने क्या किया, ये सुनिए। हेलो भाई साहब, आपने सौरभ जी को देखा है? नहीं, मैं सौरभ को तो नहीं देखा। नहीं जानते आप? नहीं। मैं कहाँ मिलेगा? उस नुक्कड़ पे एक बार मैं पूछ लेता हूँ, पान वालों को बता। भाई गलत कहाँ में आ दिया फोन? नमस्ते अंकिल। नमस्ते भाई। ये शायद उस नुक्कड़ पे मैं पूछ लूँ। बोल रहा भाई, किसे ढूंढ रहा है? एक सेकंड, सौरभ जी कहाँ मिल जाएंगे? कौन है सौरभ? पता नहीं। पता नहीं तो फिर क्या हो गया, ढूंढे जा रहा है उसे? तू जानता नहीं है, किसी की जान संकट में, एक औरत है जिसकी मदद करनी है। कौन है भाई औरत? अम्मा है क्या तेरी?
एक सेकंड, गंदा मत बोलिए। मैं अभी जा रहा था एक ऑटो में। वो ऑटो वाले भाई ने मुझे कुछ सुनाया। अच्छा हंस क्या रहा है? बता पहले। सॉरी, उस ऑटो में मैंने उस औरत की व्यथा सुनी। कौन औरत यार? तू जल्दी बता। जो एक सेकंड, उस औरत की आवाज सुनाता हूँ मैं। ये सुनिए। तू गिरियो मत ना, ऐसा मत करियो। सुनना किसे ढूंढ रही है। देखो सौरभ जी को ढूंढ। एक सेकेंड, दादाजी सौरभ दिखोगा कहीं? सौरभ साढ़े पड़ोस में सीखा एक, वो तो लंदन चला गया। लंदन नहीं, दुबई गया। दुबई में गया? हाँ, सनु ही नहीं पता। एक मिनट, वो गिर जाएगी, वो मर जाएगी बोल रही है। तू क्यों मरा रहा जब वो गिर जाएगी तो? यार तेरे अंदर इंसान नहीं है। मेरे अंदर इंसान है, तेरे अंदर क्या है? सौरभ दी वो कह रही है गिर जाएगी। तेरे को फिर सुनना है? तू मुझसे सुन लेगा। तू नहीं, तू सुन। किसको ढूंढ रही है? सौरभ जी कहाँ मिलेंगे? तू भाई एक सेकेंड रुकिए। यहाँ से ना आप राइट लेंगे। राइट लेने के बाद थर्ड जो घर है, वो सौरभ का घर है। हाँ। एक देखा। तो एक सेकेंड रुक, मैं जाता हूँ, घड़ी की घंटी बजाता हूँ। टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग। पता नहीं कहाँ। या गुड मॉर्निंग। हेलो अंकिल। या हेलो। आपसे 2 मिनट चाहिए था। कहिए। किसके घर पहुँच? एक सेकेंड, आपका नाम क्या है? सौरभ सक्सेना। सौरभ साला चले अब उसकी आपको एक महिला ढूंढ रही है। इसको पहचानते हैं आप? ये नहीं। ये आपका नाम लेगी। सुनो मैडम जी, सौरभ आप इस एक्चुअली दैट सौरभ वाज सेटल्ड इन दुबई। आई एम सौरभ सक्सेना। इनसे बात करो ना आप। हेलो सौरभ सक्सेना, सुन मेरी बात। यस। एक काम कर, इसकी बिहेव लाइक अ सिविलाइज्ड पीपल। सिविलाइज्ड गंदा बोल रहे हैं। कौन कर रहा है? कहीं बैठ काटना नहीं है, इसका क्या होगा? सौरभ जी सक्सेना, सौरभ। रोहित ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई अगर गलत डॉक्टर के पास पहुंच जाओ तो तबीयत इतनी खतरनाक तरीके से बिगड़ जाती है रौनक भाई कि मुझसे पूछो आप। तो जब डॉक्टर का इलाज गलत हो जाए तो इस पे बउआ क्या कर सकता है? हेलो। कौन बोल रहा है? आर यू बिजी? यस, मैं किससे बात कर रहा हूँ? अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ। 2 मिनट। कहाँ से बोल रहे हो? यार मैं ऐसा कह रहा था ना, 2 मिनट चाहिए। मैं डॉक्टर के पास आया हूँ, मैं मम्मी को नहीं ला पाया क्योंकि कोई बड़ा साथ में होना जरूरी है। तो बेटा वो बड़ा घर का होना चाहिए ना ऐसे। एक सेकंड, डॉक्टर के पास। टिंग टोंग। यस, कम इन। क्या? कम इन। अच्छा माय नेम इज बउआ। डॉक्टर क्या नाम है आपका? कमलेश। कमलेश इलाज ज्यादा। अच्छा, कामलेस इलाज ज्यादा क्या? हेलो भाई साहब एक सेकंड रुकी। हाँ जी। मेरी जो समस्या है मैं इनसे बताऊंगा, आप एक गार्जियन की तरह खाली सुन लीजिए। अच्छा ठीक है। डॉक्टर साहब बताइए। क्या आप शराब छुड़वाते हैं? हाँ, शराब छुड़वाते हैं। क्या कितनी शराब पीते हैं आप? नहीं, मेरा दोस्त कुंकू है। पुलिस ने अभी पिछले दिनों उसकी 20 बोतलें जब्त कर ली। तो वो अगर आप छुड़वा लेते पुलिस से तो? वो छुड़वानी है। बेटा ड्रिल मशीन ले आइयो जरा। ड्रिल मशीन क्यों? पहले हमारा पर्दे का काम था ना, डॉक्टरी का तो अभी शुरू किया। अच्छा, मैं औंधे लेट जाऊँ? हाँ लेट जाओ। एक सेकंड, सॉरी। मैं तेरी और ये डॉक्टर की दोनों की तोड़ दूंगा। नहीं तोड़ेंगे आप, ये गंदा बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। इनकी नंबर ले लो, पर्दे लगा देंगे घर इनके। एक सेकंड, खाने के बाद भूख नहीं लगती, सोने के बाद नींद नहीं आती, मैं क्या करूं? आप ऐसा करो। हाँ। रात को धूप में बैठा करो। रात में? अच्छा। रात में जितनी धूप लोगे ठीक है उतना अच्छा है। तो खाने के बाद भूख? धूप कैसा आ जाती है यार? देव दर्शन धूप नहीं आती। धूप, बत्ती वाली धूप। डॉक्टर साहब मैं एक बात बताऊँ आपको? जी बताइए। आप अपना इलाज करवा लीजिए, नहीं तो जनता आके आपकी तोड़ी जाएगी बात। आप ऐसा करो, आप भी धूप लो रात में। रात में आप भी धूप लो, डॉक्टर कमलेश ने बोला है। धूप की जरूरत है। मेरे को धूप की जरूरत नहीं है, तेरे को डंडे की जरूरत है। वो डंडे बोल तो ले। ओके अंकिल, बाय, थैंक यू बाय। भाई अजीत ने फोन करके बउआ से कहा कि कई ऐसे गाने हैं जिनका एक से ज्यादा मतलब निकलता है। इसमें बउआ ने क्या किया ये सुनिए। हेलो कौन? नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ कौन बउआ? मेरी आवाज आ रही है? हाँ मेरी आवाज आ रही है। अगर आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? अबे क्या शुरू करें? ये शुरू करें एक बहुत बड़ा मुकाबला, जहाँ पर जनता को और हमारे प्रतिनिधि नंद किशोर बैरागी को साथ लेकर चर्चा शुरू की जाती है। जी बैरागी जी प्रणाम। आपको बहुत प्रणाम, मेरे को बुलाने के लिए फिर से शुक्रिया। शुक्रिया आपका। लेकिन मैं जानना चाह रहा था, जनता की तरफ से हमारे साथ एक उत्सुक जो प्रतिनिधि जुड़े, भाई साहब नमस्ते बोल सकते हैं?
अबे वो नमस्ते बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जनता की तरफ से कौन होता हूँ बोलने वाला? कौन है ये बैरागी? बैरागी हमारे न्यूज चैनल पे एक्सपर्ट हैं और ये बड़ा मुकाबला चल रहा है जहाँ पर आज की चर्चा का विषय है कि अगर एक महिला, जी भाई साहब आप बताइए क्या चीज बताऊँ मैं तेरे को? कि एक महिला पूरी इंडस्ट्री के सामने बार बार कह रही है। क्या कह रही है? सुनिए क्या कह रही हो।